हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटे क्लासेस। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं और ये है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। ये चैप्टर में हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे और इसमें देखेंगे किस तरह से भक्ति ट्रेडिशन जो था नॉर्थ या साउथ इंडिया में किस तरह से स्प्रेड हुआ था, क्या क्या इसके फीचर्स थे, और सूफीज़म के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस्लाम से मर्ज हुआ था और इंडिया में किस तरह से पहुंचा और इंडिया में किस तरह का इन्फ्लुएंस इसे इंडियन कल्चर के ऊपर हम देखते हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल व्हाट हिस्टोरियंस मेंट बाय इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। ठीक है, सो देखते हैं हम इसका क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन मतलब कि जोड़ना। सो हाउ डिड इंटीग्रेशन, कल्ट मतलब होता है डिफरेंट सेक्ट दैट सर्वाइव एट दैट टाइम। सेक्ट मतलब होता है कि जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, उसके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे सेक्ट थे उस समय। सो किस तरह से इन सारे सेक्ट के बीच में इंटीग्रेशन हुआ था, ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। ए वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर्स एज वेल एज in text indicate the continued and even extended worship of deities Vishnu, Shiva and Goddess, each of whom were visualized in variety of forms. These developments suggest that there were at least two processes at work. So हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्कल्पचर्स में यानी कि मूर्ति कला में या इवन टेक्स्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस जैसे विष्णु, शिवा और बहुत सारे लक्ष्मी, गॉडेस, ये जो थे इनको हम अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में। और ये सारे डेवलपमेंट जो था कि दो प्रोसेसेस जो थे वो काम कर रहे थे। कौन से दो प्रोसेस थे जो काम कर रहे थे? वन वाज द प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग द ब्राह्मणिकल आइडियाज़, यानी कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाना। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल सांस्कृतिक वर्ड। कैसे उन लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को और नीचे तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादातर लोगों तक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? बाई कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन। क्या कर रहे थे उन लोग? किस तरह का जो पुरानी टेक्स्ट थे, पुराना जो था या उसको सिंपलर संस्कृत फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहे थे, जिससे कि ये women or Sudras can also read it, can also even the women and Sudras can also have access to these texts who were generally excluded from Vedic learning। जो कि पहले Sudras और women जो थी they were not allowed to, उनको अलाउ नहीं था वैदिक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। लेकिन अब ये सब चीज़ कोशिश किया जाने लगा वैदिक टेक्स्ट को या सांस्कृतिक ट्रेडिशन को और सिंपल फॉर्म में लिखना, जिससे कि वो आसानी से एट द सेम टाइम देयर वाज ए सेकेंड प्रोसेस एट वर्क। तो एक तो ये था कि हम पुरानी टेक्स्ट को सिंपलर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि ये ज़्यादातर लोग जैसे वेमेन और शूद्रा तक भी पहुंचा, जो कि पहले अलाउ नहीं था। और दूसरा था देयर वर अ सेकेंड प्रोसेस एट वर्क एट that the Brahmins accepting and reworking the belief and practices of these and other social categories. Many beliefs and practices were shaped through the continuous dialogue between great Sanskritic Puranic tradition and little tradition throughout the land. तो एक तो था कि हम यहाँ देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने बहुत सारे बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो था उसको रीवर्क कर रहे थे, उसको आई मीन दे वर ट्राइंग टू एडजस्ट लोकल ट्रेडिशन के साथ उसको एडजस्ट करते हैं, जिससे कि दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो। और जो पुरानी ट्रेडिशन था उसको हम ग्रेट सांस्कृतिक पुरानी ट्रेडिशन बोलते हैं, और जो लिटिल ट्रेडिशन जो था, जो कि दैट वाज जनरली ऐसे लोग फॉलो करते थे जो शूद्राज थे या आउटकास्ट थे या दोज वर नॉट अटैच टू ब्राह्मणिकल रिलीजन। ऐसे इस तरह के ट्रेडिशन से दोनों को मिक्सअप कर रहे थे। तो कैसे? थ्रू डायलॉग्स एंड
थ्रू डिस्कशन एंड थ्रू मिक्सिंग ऑफ बोथ, जिससे कि इतना ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो बेस्ड अपॉन सांस्कृतिक पुरानी ट्रेडिशन और जो अलग ट्रेडिशन जो थे बाकी लोग फॉलो कर रहे थे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पूरी, ओडिशा, where was identified by the 12th century जगन्नाथ। जो जगन्नाथ का टेम्पल है वहाँ पे, जगन्नाथ गॉड का जो विष्णु के एक रूप हैं वो, ठीक है। द डाइटी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, फॉर इंस्टांस लोकल डाइटीज हुज इमेज वाज and continues to be made of wood by local tribal specialist was recognized as a form of Vishnu. Vishnu was visualized in the way that was very different from the other part of the country. तो इस तरह से यहाँ पे विष्णु के एक फॉर्म को विजुलाइज किया गया है जगन्नाथ के रूप में, जो कि लकड़ी से बना हुआ है, वुडन लोकल ट्राइबल स्पेसिस्ट के द्वारा बनाया हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ग्रेट ट्रेडिशन के गॉड गॉडेसेस होते थे, इवन दे वर ऑल्सो कॉपीड इन डिफरेंट फॉर्म एट द लोकल लेवल और इवन एट द ट्राइबल लेवल। ट्राइबल पीपल जो थे जो ब्राह्मणिकल रिलीजन से रिलेटेड नहीं थे, सो इस तरह से हम एसोसिएट करते हैं बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस को। फॉर इंस्टांस द इंटीग्रेशन ऑफ एविडेंट अमंग गॉडेस कल्ट एज वेल, वर्शिप ऑफ goddess often simply in the form of stone smeared with ochre were evidently widespread. These local deities were incorporated within the Puranic framework by providing them with the identity as a wife of principal male deity Lakshmi, the wife of Vishnu, private wife of Shiva। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टोन जो थे कुछ अलग अलग फॉर्म में वर्शिप किए जाते थे, और ये वर्शिप जो था जो अलग अलग कल्ट में ऐसा हुआ करता था, ठीक है। सो उस चीज़ को हमने मेन जो ट्रेडिशन था हिंदुओं का, दैट इज़ पुरानी ट्रेडिशन से एसोसिएट किया गया, जोड़ा गया। और कैसे इनको जोड़ा गया? बाय द वाइफ ऑफ मेल डाइटी लाइक लक्ष्मी, द वाइफ ऑफ विष्णु, पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा, इस तरह से उनको अटैच किया गया। एंड देन दे वर ऑल्सो गिवन टच टू द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। जो मैंने ऊपर बताया आपको ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन के बारे में, इससे आप क्या समझते हो? द टर्म ग्रेट एंड लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन coined by sociologist रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। सो रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसको इस टर्म को कॉइन किया था, बनाया था, जिसको दैट इज कॉल्ड ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन इन 20th सेंचुरी टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी। आज के सोसाइटी को के प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था। रेडफील्ड फाउंड दैट peasants observe rituals and custom emanated from dominant social category including priests and rulers. These were called the part of the great tradition. तो हम ये देखें कि जो पीजेंट्स हैं या जो किसान वगैरह हैं, उन लोग उस रिचुअल्स और कस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि आमतौर पे किंग और ब्राह्मण्स जनरली फॉलो करते हैं। और सो इस ट्रेडिशन को हम बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। सो ग्रेट ट्रेडिशन वो थे जो कि रिच ब्राह्मण और रूलर्स यूज टू फॉलो। बट व्हाट अबाउट द लिटिल ट्रेडिशन? द पीजेंट्स ऑल्सो फॉलो लोकल प्रैक्टिसेस दैट डिड नॉट कॉरस्पॉन्ड विद दोज ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन, दीज वर कॉल्ड लिटिल ट्रेडिशन। सो किसान जो थे, पीजेंट्स जो थे, वो कुछ ऐसे लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे जो कि ग्रेट ट्रेडिशन से बहुत अलग था, और उसको हम नाम देते हैं लिटिल ट्रेडिशन को। और इस तरह से जो पीजेंट्स थे वो ना ही सिर्फ अपना लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, बट ऑल्सो दे ट्राई टू ऑब्जर्व एंड कॉपी दोज प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन दैट वाज followed by rulers and Brahmins. So Redfield noticed that both great and little tradition changed over time through the process of integration. और ये रेडफील्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है और दोनों में बदलाव आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, ग्रेट ट्रेडिशन में बदलाव आ रहा है जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं लिटिल ट्रेडिशन को, और लिटिल ट्रेडिशन जो है ऑल्सो दे आर इंक्लाइनिंग, और उस तरफ झुकाव हो रहा है उनका, ठीक है। सो ये था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम देखते हैं इसके अंदर कि व्हाट वर द डिफरेंट कन्फ्लिक्ट दैट प्रिवेल्ड इन द
इन द रिलीजियस स्फीयर। तो कौन कौन से अलग अलग कन्फ्लिक्ट थे रिलीजियस स्फीयर में? सो तांत्रिक practices were often associated with goddess and were widespread in several part of the subcontinent। तो तांत्रिक विद्या या तांत्रिक पूजा जो था ये भी एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इंडिया में, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये जो थे वो गॉडेस से रिलेटेड थे। ठीक है, सो दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन एंड दोज हु प्रैक्टिस ऑफन इग्नोर दोज एंड हु प्रैक्टिस्ड ऑफन इग्नोर डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। तो इन लोग क्या थे, ऐसे लोग इसको फॉलो करते थे जो कास्ट और क्लास को इग्नोर करते थे। ऐसे लोग जो थे, ऐसे मैन वुमेन जो थे जनरली तांत्रिक विद्या की तरफ, तांत्रिक पूजा की तरफ इन्फ्लुएंस हुए थे एंड उनके तरफ उनका झुकाव बढ़ गया था। मेनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस सैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। तो हम देखते हैं तांत्रिसिज्म जो है सैविज्म में आ जाता है, और में भी कुछ लोग जो पहले शिव की पूजा करते थे, ऑल्सो इंक्लाइन और ये तांत्रिज्म की तरफ झुकने लगे। बुद्धिज्म के लोग भी कुछ तांत्रिज्म की तरफ झुकने शुरू हो गए, स्पेशली इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हम देखते हैं कि इस तरह का तांत्रिज्म एक कल्ट शुरू होता है। ऑल ऑफ दी समवॉट डाइवर्जेंट एंड इवन desperate belief and practices would come to be classified as Hindu over the course of next millennium। so अगले 1000 साल में हम देखते हैं कि ये इतने भी जो भी तांत्रिक विद्या थे या तांत्रिक धर्म था वो एक तरह से हिंदू के पार्ट बन जाता है इन कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, द डाइवर्जेंस इज परहैप्स मोस्ट स्ट्राइक इन इफ वी कंपेयर वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशन। तो ये जो डाइवर्जन है तांत्रिसिज्म, ये वैदिक और पुरानी ट्रेडिशन से हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे? द प्रिंसिपल डायटीज ऑफ वैदिक पैंथन, गॉड एंड गॉडेसेस, इंद्रा सोमा बिकम मार्जिनल फिगर रेयरली विजिबल इन टेक्सचुअल एंड विजुअल। अब देखो पहले जो था ना वैदिक टेक्स्ट में, वेदाज में, इंद्र और सोमा जो थे बहुत इंपॉर्टेंट गॉड एंड गॉडेसेस थे, और अब वो थे इनका जो इम्पोर्टेंस कम होने लगा। ठीक है, अब बहुत कम ही ये यूज़ किए जाने लगे लेटर ट्रेडिशन में। सो वी कैन कैच ए ग्लिम्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेस इन वैदिक मंत्रा। दीज हैव लिटिल इन कॉमन विद द एलोबरेट पुरानिक मैथोलॉजी। तो हम इनको, ऐसी बात नहीं है कि वैदिक मंत्रा में इनका अभी भी यूज़ होता था, लेकिन ये अब इनका इंपॉर्टेंस पहले के मुकाबले कम होना शुरू हो गया। ठीक है, देयर वर sometime conflict as well. Those who valued the Vedic tradition often condemned the practices that went beyond closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices और precisely chanted mantra। देखो ऐसे लोग जो थे, जो लोग वैदिक ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उनको लगता था कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशन जो कि वैदिक मंत्र या वैदिक सेक्रीफाइस के थ्रू नहीं होता है, उसको उन लोग गलत बोलने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। ऑन द अदर हैंड दोज इंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ वेदा। और जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस को मानते थे, जो तांत्रिसिज्म को मानना शुरू कर लिए, उन्होंने वेदाज का जो अथॉरिटी था, उसका जो कहना था, उसको उन्होंने ओपनली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और अपने तरीके से पूजा पाठ करना शुरू कर लिया। डिवोटी ऑफन टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर चोजन डाइटी आइदर विष्णु और शिवा एज ए सुप्रीम। Relation with other traditions such as Buddhism or Jainism were also often fought with tension if not open conflict। तो इस तरह से जो डिवोटीज थे, जो अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे अपने चोजन डाइटी के थ्रू, चाहे तो विष्णु के से अपने आप को एसोसिएट करने लगे, शिवा से अपने आप को एसोसिएट करने लगे, या इवन बुद्धिज्म जैनिज्म से भी अपने आप को एसोसिएट करके और उससे अपने आप को अलग शो करने की कोशिश करने लगे, ना कि कंप्लीटली शैविज्म या बुद्धिज्म या जैनिज्म इस तरह का। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन रेंज्ड फ्रॉम रूटीन वर्शिप ऑफ डाइटी विद इन टेम्पल टू एस्थेटिक adoration where devotees attained trance-like state. The singing and the chanting of devotional composition were often a part of such worship like Shiva and Vaishnava। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इन लोग जो थे एक ऐसे स्टेज में पहुँच जाते थे थ्रू चांटिंग ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कि दैट पॉइंट और दैट वो एक ऐसा स्टेज में पहुंच जाते जहाँ पे कि अपने आप को एसोसिएट करते थे, ऐसा फील करते थे कि वो भगवान के बहुत करीब है।
and that is the main aim of these tantricism और या भक्ति मूवमेंट का जो था कि थ्रू चांटिंग और सिंगिंग ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स, कीर्तन भजन गा के अपने आप को महसूस करना है कि वो भगवान के बहुत करीब है, एंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी क्लोज टू गॉड इज नथिंग बट अटेनिंग साल्वेशन फॉर दीज ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. सो व्हाट वाज द फीचर ऑफ अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. देखो भक्ति का अर्ली ट्रेडिशन का क्या फीचर था. ठीक है. तो ये हम देखते हैं द ब्राह्मणिकल रिमेन्ड important intermediaries between God and devotees in several forms of bhakti. The tradition made by poets, saints who emerged as a leader, accommodated and acknowledged women and lower caste. देखो इस क्या था कि हम बात करने भक्ति ट्रेडिशन का क्या इंपॉर्टेंट फीचर था. भक्ति ट्रेडिशन का क्या इंपॉर्टेंट फीचर था. इसमें एक तो ये था कि ब्राह्मण्स अभी भी ऐसी बात नहीं थी कि वो इंटरमीडिएटरी थे. एक तरह से गॉड और डिवोटी के बीच में एक कनेक्शन था उनका. इट इज़ थ्रू कॉमन डिवोटी कैन रीच गॉड ओनली थ्रू ब्राह्मण्स. ये ऐसा सोच था. ठीक है. इन द सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति में भी ऐसा ही था. ऐसी बात नहीं. भक्ति मूवमेंट में ट्रेडिशन मेड बाय पोएट और संतों ने इस तरह का ट्रेडिशन बनाया कि उन्होंने अब जो था भक्ति ट्रेडिशन में देखते हैं कि विमेन को भी इंक्लूड कर दिया गया, लोअर कास्ट और ऑल्सो अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, और दे कुड ऑल्सो अटेन साल्वेशन, दे कुड ऑल्सो टेक पार्ट इन द सेक्रीफाइसेस, दे कुड ऑल्सो टेक पार्ट इन द वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. सो दैट इज द चेंज वी सी. जो चेंज अचानक नहीं आया था बल्कि पहले से चला, धीरे धीरे शुरू हुआ था, जो कि अब एक कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया था जहाँ पे कि women और lower caste also started taking part in the sacrifices. The tradition of bhakti were marked with remarkable diversity. Historians of religious often classified bhakti tradition into two broad categories, saguna और nirguna. So दो तरह के भक्ति ट्रेडिशन थे. सगुना, the tradition of this focused on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and his avatara and forms of goddesses, देवी often conceptualized in the form, मतलब किसी एक रूप में गॉड की पूजा करना. जैसे शिवा का एक रूप है, विष्णु का एक आकार है, रूप है, फीचर है, उसको पूजा करना. लेकिन निर्गुणा जो थे उन लोग जो थे निरंकार थे. निरंकार मतलब इट वाज वर्शिप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, यानी कि गॉड का कोई अवतार नहीं है, बस हम सोचते हैं कि भगवान है एंड उनको वर्शिप करते हैं. लेकिन हम जब शिव के बारे में सोचते हैं तो शिव का एक इमेज बनता है हमारे सामने. बट निर्गुणा डिवोटी थे, उनका कोई आकार नहीं बनता था. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट आई मीन कबीर हो गए, नानक हो गए, ऐसे लोग जो थे वो निर्गुणा भक्ति के थे. ठीक है. सो हु आर अलवर्स एंड नायनार्स इन तमिल. तो अलवर नायनार कौन थे तमिलनाडु में. सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय अलवर एंड नायनार. सो कुछ भक्ति मूवमेंट जो शुरू हुआ था इंडिया में, उसके जो दैट वाज लेड बाय अलवर, दीज एमर्ज्ड इन डिवोशन टू विष्णु एंड नारायण नायनार्स, डिवोटी ऑफ शिवा. तो जो अलवर जो थे वो विष्णु के भक्त थे. ठीक है. और नायनार जो थे वो किसके भक्त थे? शिवा के भक्त थे, शिवा को फॉलोअर करने वाले. दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सिंगिंग हिम्स इन तमिल एंड इन प्रेज ऑफ देयर गॉड. तो ऐसे लोग जो थे नायनार और जो नायनार और अलवा जो थे जगह जगह घूमते रहते थे. इनके संत जो थे और वो अपने भगवान के प्रेज में आई मीन हिम्स गाते रहते थे. ठीक है. ड्यूरिंग देयर ट्रैवल Alvars and Nayanars identify certain shrines as a abode of those children of chosen deity. Large temples were later built at those sacred places and developed as a center of pilgrimage. Singing composition of these poets saints become the part of temple ritual in these shrines. अब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भी ये जो अलवर संत जो थे, जहाँ पे रुके, जहाँ पे उन्होंने इस तरह का डिवोशन वगैरह किया या कीर्तन वगैरह किया, वो एरिया को हम सैक्रेट मानने लगे या पवित्र मानने लगे. फिर बाद में वहाँ पर टेम्पल बनाया गया, वो एक पिलग्रिम का एक सेंटर बन गया. सिंगिंग कॉम्पोजिशन ऑफ दीज पोइट्स, इनके जो गाए हुए गीत थे उनको वहाँ गाया जाने लगा. और इस तरह से ये अलवर और नायनार जो था ये भक्ति फॉर्म बढ़ना शुरू हो गया. अब देखिए अलवर नायनार का क्या था एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, क्या अच्छा था या ख़राब था.
देखो, सम historians suggest that the Alvar and Nayanars initiated a movement to protest against the caste system and the dominance of Brahman, or at least attempted to reform the system. देखो, कुछ लोग ऐसा मानना है कि जो अलवर नायनार थे वो कास्ट सिस्टम को प्रोटेस्ट करते थे, उन्हें कास्ट सिस्टम जो था वो अच्छा नहीं लगता था, और इन लोग ब्राह्मणों का डोमिनेंस था ना, उसका विद्रोह करते थे इन लोग, और वो चाहते थे कि सोसाइटी बदले और जो कास्ट सिस्टम जो है जिससे कि लोअर कास्ट के लोगों को सप्रेस किया जाता है वो अच्छा नहीं है, और ब्राह्मणों का डोमिनेंस ठीक नहीं है। सो इस चीज़ को अपोज करने लगे उन्होंने। भक्ति सेंट हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड रेंजिंग फ्रॉम द ब्राह्मण्स टू आर्टिसंस, कल्टिवेटर्स एंड इवन द अनटचेबल्स। तो इसमें भक्ति जो संत थे वो लोग सिर्फ हायर कास्ट के नहीं थे, ब्राह्मण भी थे इसके अंदर, आर्टिसन भी थे, कल्टिवेटर भी थे, अनटचेबल्स भी ऑल्सो बिकम भक्ति सेंट। द अलवर एंड नैनार कंपोज टेक्स्ट दैट वर एन इम्पॉर्टेंट एज वेदा। इन्होंने, अलवर नैनार ने भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, ठीक है, और वो भी वेदा के, जैसे वेदा जो है ब्राह्मणिकल रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इनके टेक्स्ट जो है वो भी उतना ही वेदा जैसा इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ composition by the Alvars and Alvar, the Naliyar Divya Pralidham was frequently described as Tamil Veda। ठीक है, सो ये बुक जो था अलवर का एक कंपोजिशन है और इसको हम तमिल वेदा बोलते हैं। ठीक है, नालायार दिव्या प्रबंधम, ठीक है, उसको हम तमिल वेदा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टेक्स्ट इज नोन एज तमिल वेदा, सो इसको try to learn it. This meant that the text was as significant as 4 Vedas इन संस्कृत। तो क्यों तमिल वेदा का मतलब होता है जैसे कि संस्कृत में वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये तमिल में अलवर नयनार का जो बुक था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन के बारे में उनका क्या सोच था? वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज ट्रेडिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। हम देखते हैं कि भक्ति और नयनार और अलवर में वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। द कॉम्पोजिशन ऑफ अंडल एक वुमेन थी, वुमेन अलवर वाज वाइडली संग एंड सी सॉ हरसेल्फ एज ए बिलोवर्ड विष्णु। हर वर्सेस एक्सप्रेस इज लव फॉर द डाइटी। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत वगैरह गाए भगवान के लिए, विष्णु के लिए, और उसको लोग आज भी गाते हैं एंड दे फील ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ हर कंपोजिशन। ठीक है, अनदर वुमेन काराईकाल आमाईयार और डिवोटी ऑफ शिवा अडोप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म। मतलब होता है कि एसेटिसिज्म मतलब होता है अपने आप को कंप्लीट ब्रह्मचार्य बना लेना, सिंपल ज़िंदगी जीना, वर्ल्डली लग्जरी से दूर रखना, बेसिक नेसेसिटी पे रहना, इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। ठीक है, हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व विद इन द नायनार ट्रेडिशन। और आज भी एक नायनार थी, ये वुमेन थी लेकिन शिवा की फॉलोअर थी, और इनके जो गीत है उसको आज भी नायनार ट्रेडिशन में प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज वुमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशन बट डिड नॉट ज्वाइन द ऑल्टरनेट ऑर्डर एंड बिकम नन्स। इन्होंने क्या हुआ कि अपना जो सोशल ऑब्लिगेशन है उसको त्याग दिया, जैसे कि घर का देख रेख करना, पति का जिम्मेदारी, बच्चे को जिम्मेदारी, और उन्होंने अपने आप को नन्स बन गई। हाँ, बट डिड नॉट ज्वाइन एन ऑल्टरनेट ऑर्डर एंड बिकम नन्स। देयर एग्जिस्टेंस एंड कॉम्पोजिशन पोस्ट ए चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स। और इस तरह से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था उसको ये एक तरह से चैलेंज था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एनालाइज द इन्फ्लुएंस और द रिलेशनशिप बिटवीन भक्ति सेंट्स एंड द चोला रूलर। तो किस तरह से भक्ति संतों का और चोला रूलर के बीच में क्या रिलेशनशिप था? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैव बीन प्रेवलेंट इन द तमिल रीजन फ्रॉम द सेवरल सेंचुरीज। तो पहले से हम देखते हैं तमिलनाडु और उस साउथ इंडिया में जैनिज्म बुद्धिज्म ऑलरेडी था वहाँ पे। ड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम द मर्चेंट एंड आर्टिसंस कम्युनिटी, द भक्ति ट्रेडिशन ओकेशनली रॉयल पैटर्न, ओकेशनल रॉयल पैट्रोनेज। तो क्या था कि आमतौर पे जो मर्चेंट थे वो जैनिज्म को सपोर्ट कर रखे थे, बुद्धिज्म को सपोर्ट, आर्टिसन कम्युनिटी भी बुद्धिज्म जैनिज्म को सपोर्ट करता। भक्ति ट्रेडिशन जो था बहुत कम हम देखते हैं कि राजाओं का पैट्रोनेज था, राजाओं का समर्थन था इनको। ठीक है, सो वन ऑफ द मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हिम्स इज द पोएट ऑपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्पेशली बाय द नायनार्स। तो नायनार जो थे सारे तमिल भक्ति हिम्स जो थे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज करते थे, स्पेशली नायनार जो थे। हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस हॉस्टिलिटी बाय सजेस्टिंग दैट इट वाज ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर द रॉयल पैट्रोनेज। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों इन लोग बुद्धिज्म जैनिज्म से
जैनिज्म के अपोज करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि जैनिज्म बुद्धिज्म जो है उनको राजाओं का संरक्षण मिला हुआ है, पैट्रोनेज मिला हुआ है और इन्हें नहीं मिल रहा है. सो इस कंपटीशन की वजह से दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सो दैट दे आल्सो गेट द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड रिच पीपल. ठीक है. द पावरफुल चोला रूलर्स फ्रॉम 9th to 13th सेंचुरी सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशन. तो इन्होंने चोला रूलर जो थे ब्राह्मणिकल धर्म को भी मानते थे, उसको भी सपोर्ट करते थे और भक्ति ट्रेडिशन को भी सपोर्ट करते थे. मेकिंग लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्शन टेम्पल फॉर द विष्णु और शिवा. और इस तरह से इन्होंने विष्णु और शिवा के लिए बहुत सारे मंदिर बनाए और उनके लिए लैंड ग्रांट के. तो इस तरह से हम देखते हैं चोला रूलर्स का पैट्रोनेज मिलना शुरू हो गया. Some of the most magnificent Shiva temples, including those of Chittambaram, Tanjavur, and Gangaikonda Cholapuram, were constructed under the patronage of Chola rule. तो ये जो थे एक तरह से शिवा टेम्पल थे. शिवा मतलब हो गया कि आपका भक्ति ट्रेडिशन का जो टेम्पल था वो गंगाईकोंडा चोलापुरम में बनाया गया था और ये तांजावुर में बनाया गया था. तो ये जो थे चोला रूलर के बनाए हुए थे. एंड दस द पीरियड व्हेन सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर ऑल्सो प्रोड्यूस. तो हम देखते हैं ब्रॉन्ज के रूप में नटराज शिवा का रिप्रेजेंटेशन था तमिल कंट्री में. ठीक है. तो ये भी है एक. नायनार्स एंड अलवर्स वर रेवर्ड मतलब रेस्पेक्टेड बाय द वेलाला पीजेंट्स एंड द रूलर्स ट्राई टू विन देयर सपोर्ट एज वेल. सो किसानों के बीच में भी नायनार अलवर बहुत फेमस थे. उनको दे वर रेस्पेक्टेड बाय द पीजेंट्स एंड रूलर ऑल्सो ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट, क्योंकि दैट गिव देम एसोसिएशन विद द शिवा एंड विष्णु. द चोला किंग ऑफन अटेम्प्टेड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स दैट वर एडोर्ड विथ स्टोन्स एंड मेटल स्कल्पचर्स टू रिक्रिएट द विजन ऑफ पॉपुलर सेंट हु सैंग इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल. तो जो राजा थे उन लोग, चोला किंग जो थे उन लोग डिवाइन सपोर्ट पाने के लिए, राजा का लोगों का सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने हमेशा टेम्पल्स वगैरह बनाए, उनके स्टैचू जो टेम्पलों में लगाएं और इस तरह से अपने आप को अलवर नयनार के थ्रू शिवा और विष्णु को के साथ एसोसिएट करके लोगों का सपोर्ट जीतने की कोशिश करें. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे इन विच दीज अलवर्स एंड नयनार्स गॉट द सपोर्ट ऑफ किंग and ruling class. The king also introduced the singing of Tamil Shiva hymns in the temples under royal patronage, taking the initiative to collect and organize them into a text, Tevaram. तो राजाओं ने ये भी कोशिश की कि जितने भी तमिल शिवा हिम्स है या विष्णु का हिम्स है उसको कलेक्ट करके टेम्पलों में अलाउ कर दिया जाए फॉर सिंगिंग. और ये सारे कलेक्टेड जो बुक थे उनको हम तेवरम बोलते हैं. ठीक है. एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 945 सजेस्ट दैट, इंस्क्रिप्शन में पत्थरों पर लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिला हमें, दैट चोला रूलर परांतका फर्स्ट, ठीक है, परांतका फर्स्ट हैड कंसेंटेड मेटल इमेज ऑफ अपार जो था सवंदर एंड सुंदर इन द शिवा टेम्पल. तो ये जो थे शिवा के भक्त थे, इनको टेम्पल में उस परांतका ने इंस्टॉल किया था. दीज वर कैरिड इन पोसेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दीज सेंट. तो जब भी इनका फेस्टिवल होता था उस समय ये इनके मूर्तियों को निकाल के बाहर निकाला जाता था प्रोसेशन में. तो हमने क्या देखा किस तरह से चोला रूलर्स और किंग के और शिवा अलवर और नयनार संतों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप था. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट करेंगे. So who started the Vaishnava tradition in Karnataka and Veerashaiva tradition in Karnataka and what were its principles? So Veerashaivism, हम देखते हैं क्या होता है वीरशैवा या वीरशैविज्म. ठीक है. सो इसमें हम देखेंगे कि इन 12th सेंचुरी अ न्यू मूवमेंट एमर्ज इन कर्नाटका. तो 12th सेंचुरी में हम देखते हैं एक नया मूवमेंट शुरू होता है कर्नाटका में और जिसे एक ब्राह्मण ने लीड किया था जिसका नाम था बासावाना. ठीक है. हु वाज इनिशियली जैना एंड ए मिनिस्टर ऑफ कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग. तो जो कि एक जैन था बाय रिलीजन और एक चालुक्य किंग के यहाँ एक मिनिस्टर था. हिज फॉलोअर्स आर नोन एज वीरशैवा. ठीक है. हीरोज ऑफ शिवा एंड लिंगयात, वियरिंग ऑफ लिंगा. सो उनके जो फॉलोअर्स थे उनको हम वीरशैवा बोलते हैं या शिव के हीरो ऑफ शिवा, और इसको लिंगयात भी बोलते हैं क्योंकि वो लिंग पहनते थे.
ठीक है। सो लिंगयात वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज ए लिंगा। सो लिंग की पूजा करते थे। एंड मेन यूजुअली वियर ए स्मॉल लिंगा इन ए सिल्वर केस ऑन द लूप स्ट्रंग ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर। ठीक है। सो एक धागा बांधते थे, उसके अंदर सिल्वर के अंदर उसमें लिंग होता था, शिवलिंग। दोज हु वर रेवर्ड रेस्पेक्टेड इंक्लूडेड द जगमा और वॉन्डरिंग मॉन्क। और इसमें साधु जो होते थे इनके, जो उनको हम जगमा बोलते हैं, जो कि वॉन्डरिंग मॉन्क होते थे, और इनकी पूजा इनको रेस्पेक्ट किया जाता था। ठीक है। सो लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। देयरफॉर दे डिड नॉट प्रैक्टिस funerary rite such as cremation, rather they buried their dead। देखो, इनका ये मानना था कि मरने के बाद जो डिवोटी है शिवा से मिल जाते हैं और दोबारा से रीबर्थ नहीं होता उनका, और इसलिए वो क्या करते थे कि डेड बॉडी को जलाते नहीं थे बल्कि उसको बरी कर देते थे। ठीक है, दफना देते थे। ठीक है। द लिंगयात चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स। सो ये इस जो कास्ट सिस्टम को उन्होंने चैलेंज किया था, और पोल्यूशन जो अनटचेबिलिटी, इसको भी उन्होंने चैलेंज किया था, जो कि ब्राह्मणिकल रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, और वो नहीं मानते थे रीबर्थ के ऊपर। these won them followers among those who were marginalized within the brahmanical social order। so इसलिए जो लोग भी ब्राह्मणिकल धर्म में जिनको हमने लोअर स्टेटस दिया था, शूद्राज वगैरह हो गए या अनटचेबल्स, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन छोड़ के देन दे बिकम द पार्ट ऑफ लिंगायत। ठीक है, वीरशैविज्म। द लिंगायत ऑल्सो एनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्र सच एज पोस्ट पोवर्टी मैरिजेज एंड री मैरिज ऑफ विडो। तो इन्होंने विडो की री मैरिज, जो कि आमतौर पे ब्राह्मणिकल रिलीजन में धर्मसूत्र में अलाउ नहीं था, और पोस्ट पोवर्टी मैरिज भी अलाउ नहीं था, पहले ही शादी कर देते हैं उन लोग। सो इवन दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय लिंगायत, जो कि ब्राह्मणिकल धर्म से अलग था। दस ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीरशैविज्म ट्रेडिशन इज डिराइव फ्रॉम द बच्चना सेइंग कंपोज्ड इन कन्नड़ा बाय वुमेन एंड मेन हु ज्वाइन द मूवमेंट। तो इस तरह से इनका बच्चना था, बच्चना या सेइंग्स जो था, उनका रिलीजियस कॉम्पोजिशन था, जो कि लोग बोलते थे या चांट करते थे, और इस तरह से दे यूज्ड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। इन नॉर्थ इंडिया हिस्टोरियंस हैव नॉट फाउंड एविडेंस रिजेंबलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अलवर एंड नैनार टिल द 14th century। हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस? आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में अलवर नैनार जो थे 14th century तक हमें इसका एविडेंस नहीं दिखता। ऐसा क्यों था कि नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखा, साउथ इंडिया में उस समय मौजूद हो चुका था? सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट इन नॉर्थ इंडिया सेवरल राजपूत स्टेट्स हैड emerged। इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट Brahmins occupied position of importance, performing a range of secular and ritual functions. These seems to have been little or no attempt to challenge their position directly. At the same time, other religious leaders who did not function within the orthodox Brahminical framework were gaining ground. So these include the Nath, Jogis and Siddhas। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत सारे राजपूत स्टेट थे, ज़्यादातर राजपूत स्टेट थे, और इन्होंने ब्राह्मण्स धर्म को अडॉप्ट कर रखा था, और ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इनके एडमिनिस्ट्रेशन में था। तो इसकी वजह से यहाँ पे अलवर नायनार जो थे वो पॉपुलर नहीं हो पाए, क्योंकि राजाओं का सपोर्ट नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्ट के जो नाथ, जोगी और सिद्धार्थ जो थे वो भी ऑपरेट कर रहे थे। इनके लीडर वगैरह जो थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंदर उनके खिलाफ जाके, उनके अगेंस्ट जाके इन्होंने अपना कल्ट इस्टेब्लिश कर रखा था। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हम देखते हैं कि आपका नायनार और अलवर जो थे नॉर्थ इंडिया में इतना स्प्रेड नहीं हो पाया 14th century तक। उसके बाद हम देखते हैं कि मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम द जो नाथ, जोगी और सिद्धार्थ थे, बहुत सारे ऐसे जो थे, इन्होंने आर्टिसंस ग्रुप से, वीवर्स कम्युनिटी से निकल के आए थे, और इन्होंने क्योंकि और इनका सपोर्ट भी था इन कम्युनिटीज़ का, क्योंकि इस समय हम देखते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही डेवलप हो चुका था।
डिमांड था क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ये जो कम्युनिटी थे बहुत स्ट्रांग होते जा रहे थे फाइनेंशियली एंड इन, और इनको वो पोजीशन नहीं मिल रहा था ब्राह्मणिकल रिलीजन में जो कि उन्हें चाहिए था बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस. सो मेनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल. इन स्पाइट ऑफ देयर पॉपुलैरिटी दीज लीडर्स नॉट इन a position to win the support of ruling elites. हालांकि ये जो लीडर थे इन्होंने क्वेश्चन किया वेदा को अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, और एग्जिस्टिंग जो रिचुअल्स थे उसको क्वेश्चन किया, और उन्होंने जो अपना आइडिया था उसको लोकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जिससे कि आम लोग समझ पाए, और इस तरह से आम लोग का सपोर्ट तो मिला इनको, लेकिन ये रूलिंग क्लास का सपोर्ट नहीं मिल पाया. सो विद द कमिंग ऑफ टर्क्स द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टैब्लिश. अब बाद में मुस्लिम इंडिया में आ जाते हैं, टर्किश रूलर आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत आ जाता है, और फिर दिस अंडरमाइन द पावर ऑफ मेनी राजपूत स्टेट एंड द ब्राह्मण्स हु वर एसोसिएटेड विद द किंग. दिस चेंज द कल्चरल ट्रेडिशन एंड द कमिंग ऑफ सूफी वाज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट. और इस तरह से हम देखते हैं कि जब इन्होंने राजपूतों को डिफीट किया, राजपूतों को के जो डोमिनेंस था उसको चैलेंज किया, और तो इस तरह से ब्राह्मणों का डोमिनेंस भी धीरे धीरे कम होने लगा. एंड फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं कि सूफीज़म शुरू होता है. ये भी एक तरह का जैसा भक्ति मूवमेंट था इस्लाम में. सो ठीक है. सो नेक्स्ट हम हाउ डिड इस्लाम एस्टैब्लिश इन इंडिया. सो 711 in 711 AD the Arab general Muhammad bin Qasim conquered Sindh which became the part of Khalifa domain. तो इस तरह से सबसे पहली बार मुस्लिम रूलर जो था मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने अपना सिंध को कैप्चर किया था और सिंध पे रूल करना शुरू कर दिया था. लेटर इन द 13th सेंचुरी टर्क एंड अफगान एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत. बाद में हम देखते हैं 13th सेंचुरी में, ये 8th सेंचुरी में था, ये 13th सेंचुरी में टर्क्स जो थे और अफगान दिल्ली पे रूल करना शुरू कर देते हैं, और उन लोग एक डायनेस्टी शुरू करते हैं, उसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं. दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत एंड अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. धीरे धीरे हम देखते हैं कि सल्तनत रूल आ जाता है और धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट में इनका रूल शुरू होता है. इस्लाम वॉज एन एक्नॉलेज रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ सेवरल एरियाज. और इस एरिया में जो राजा वगैरह थे जो थे वो मुस्लिम इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, एंड और इस तरह से मुस्लिम रिलीजन जो था स्प्रेड होना शुरू हो गया. दिस कंटिन्यूड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन 16th सेंचुरी एज वेल एज मेनी रीजनल स्टेट्स दैट एमर्ज इन द 18th सेंचुरी. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया इस्लाम वॉज एस्टैब्लिश बिकॉज ऑफ रूलिंग डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया फ्रॉम 13th सेंचुरी ऑनवर्ड, और सो दैट इज द रीजन वाई इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया. सो हाउ डिड मुगल रूलर इन इंडिया ट्रीट देयर नॉन मुस्लिम स्टेट्स. आपको पता है कि इंडिया में मुस्लिम जो मुगल आए थे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसके बाद मुगल का रूल एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में. और तो राजा जो थे या नोबल्स थे या कुछ लोग जो थे वो मुस्लिम थे, बट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो थे वो हिंदू थे. ठीक है. सो कैसे जो रूलर थे वो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट को, प्रजा को डील करते थे. थियोरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमाज who were expected to ensure that they rule according to sharia. उलेमाज मतलब होता है कि मुस्लिम मौलवी जो होते हैं उनको उलेमाज बोलते हैं, और इन लोगों को नॉलेज होता है शरिया के बारे में. शरिया मतलब होता है कि इस्लामिक लॉ. ठीक है. सो द सिचुएशन वाज कॉम्प्लिकेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट वेयर देयर वर पॉपुलेशन दैट डिड नॉट फॉलो इस्लाम. तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो था वो इस्लाम नहीं मानते थे, और ऐसी सिचुएशन में क्या शरीयत को कम्प्लीटली अप्लाई करना सही होगा या नहीं होगा. उलेमा का क्या कहना था. उलेमा आमतौर पर ये बोलते थे कि शरिया को लागू करो नॉन हिंदू के ऊपर भी, नॉन इस्लाम मुस्लिम के ऊपर भी, और इस तरह से. लेकिन राजाओं ने क्या फॉलो किया. द कैटेगरीज ऑफ जिम्मी मीनिंग प्रोटेक्टेड डेवलप for people who followed relevant scriptures such as Jews, Christian lived under the Muslim leadership. तो देखो जिम्मी मतलब वो लोग होते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जो दूसरे धर्म को, दूसरे फेथ को मानते हैं. दे पे टैक्सेस को जजिया, और ऐसे लोग जो थे अपने प्रोटेक्शन के लिए राजा मतलब मुस्लिम राजाओं को टैक्स देते थे, उस टैक्स को हम जजिया बोलते थे. और इस तरह से दे गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम रूलर. इन इंडिया दिस स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदू, और वो इंडिया में भी हिंदू को भी ये स्टेटस मिला. जिम्मी बोला जाने लगा, और इन लोग एक टैक्स देते थे जिसको जजिया बोलते थे रूलर को, और इस तरह से दे बॉट फ्रीडम फॉर देमसेल्फ, दे बॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम रूलर. सो रूलर सच एज मुगल केम टू बी रिगार्डेड देमसेल्फ एज एम्परर नॉट जस्ट मुस्लिम बट ऑल द पीपल. देखो मुगलों का जो अलग सोच था वो सिर्फ राजा मुस्लिमों के नहीं थे, बल्कि बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों के थे. सो द रूलर्स ऑफन अडोप्टेड ए फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड द सब्जेक्ट, और इस तरह से उन्होंने स्ट्रिक्ट वे में शरिया नहीं लागू किया, कि उनको पता था कि ज़्यादातर
प्रजा जो है वो नॉन मुस्लिम है, तो इस पर शरीयत लागू करना सही नहीं होगा। सेवरल रूलर्स गेव लैंड एंडोरमेंट एंड ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशन टू हिंदू, जैना, जोहरास्ट्रियन, Christian and Jewish religion institutions and express respect and devotion towards non-Muslim religious leaders. These grants were made by several Mughal rulers including Akbar and Aurangzeb. तो बहुत सारे मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने लैंड ग्रांट किया मंदिरों को, आई मीन जैन टेम्पलों को, जोरास्ट्रियन क्रिश्चियन धर्म के लोगों को, और इस तरह से उन्होंने अपना रेस्पेक्ट शो किया अदर रिलीजियस लोगों के जो कि मुस्लिम जो नहीं थे। और अकबर भी या औरंगजेब जो कि अपने आप आई मीन औरंगजेब जो अपने आप को बहुत ऑर्थोडॉक्स मानता है, उसने भी बहुत सारे लैंड ग्रांट किया दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, व्हाट वर 5 मेजर प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम? सो ऑल दोज हु एडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड 5 प्रिंसिपल्स पिलर ऑफ फेथ। एक तो देयर इज ओनली वन गॉड, जो अल्लाह है, और प्रॉफेट मोहम्मद जो है मैसेंजर हैं, पहला प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल था मुस्लिम मस्ट ऑफर प्रेयर 5 टाइम ए डे, 5 बार नमाज पढ़ना उनको ज़रूरी है। मुस्लिम मस्ट गिव आर्म्स, जकत बोलते थे। जकत मतलब होता है कि जो गरीबों को दान करना, भीख देना, इसको बोलते हैं। एंड इस्लाम फॉलोअर्स मस्ट फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, और जो इस्लाम के फॉलोअर्स है उनको एक तरह से रमजान के महीने में फास्ट रखना है। मुस्लिम मस्ट परफॉर्म पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, तो एक बार ज़िंदगी में उन्हें मक्का जाना जरूरी है हज पर। सो ये कुछ 5 प्रिंसिपल थे जो हर मुस्लिम इंडिया में मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ वर द यूनिवर्सल फीचर ऑफ इस्लाम ओवरलेड विद द डाइवर्सिटीज। तो किस तरह से इस्लाम जो था, यूनिवर्सल फीचर इस्लाम का था जो कि डाइवर्सिटीज को ओवरले किया। ठीक है, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ इस्लाम आर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटी इन प्रैक्टिस, सेक्टेरियन एफिलिएशन, सुन्नी शिया। सो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से एक यूनिवर्सल फीचर था इस्लाम का, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है इन कोर्स ऑफ टाइम। क्यों इतना अलग अलग तरह के ग्रुप थे इस्लाम के अंदर? सो एक तो था कि बहुत सारे सेक्टेरियन एफिलिएशन था, सुन्नी शिया थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऑफ कन्वर्ट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो जो लोग जहाँ भी इस्लाम फैला वहाँ पे लोकल ट्रेडिशन से इस्लाम इन्फ्लुएंस हुआ और अपने आप में कुछ नए तरह के कस्टम ट्रेडिशन एडोप्ट करते गए और उनको अलग तरह के मुस्लिम इस्लामिक पीपल माना गया। सो दैट इज़ द रीजन वाई देयर वाज डाइवर्सिटी इन इस्लाम। द खोजाज, a branch of Islamiyas, a Shiva sector, developed a new mode of communication, disseminating idea derived from the Quran through indigenous literary genre. These include the Gyan or Sanskrit word knowledge, devotional poem in Punjabi, Multani, Sindhi, कच्छी एंड हिंदी एंड गुजराती संग इन स्पेशल रागाज ड्यूरिंग डेली प्रेयर मीटिंग। तो कुछ मैंने बताया ना कि कुछ लोग जो थे कुछ ब्रांच थे खोजाज जिसको बोलते हैं इस्लाम के, सिया सेक्ट के, जिन्होंने लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया जो सांस्कृतिक ज्ञान और संस्कृत नॉलेज से बना हुआ है, और इन्होंने पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, हिंदी वगैरह गुजराती सॉन्ग जो स्पेशल रागास थे उसको अडॉप्ट किया और उन्होंने अपने प्रेयर में इंक्लूड किया। तो ये था, इस तरह से ये एक अलग तरह के मुस्लिम हो गए जो कि लोकल ट्रेडिशन को यूज़ करने लगे। अरब मर्चेंट जो थे जो कि मालाबार कोस्ट में केरला में सेटल हो गए, क्योंकि शुरू में वो ट्रेड करने के लिए इंडिया आए थे, वहीं सेटल हो गए। उन्होंने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, मलयालम, आज वो मलयालम बोलते हैं वहाँ पे। दे ऑल्सो अडॉप्ट लोकल कल्चर ऑफ मैट्रीलिनी एंड मैट्री लोकल रेसिडेंस। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह का कल्चर अडॉप्ट किया, मैट्रीलिनी और मैट्री लोकल रेसिडेंस, जो कि इस्लामिक परंपरा से बहुत डिफरेंट है। और ये जो परंपरा उन्होंने डेवलप किया लोकल ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। द कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सल फेथ विद द लोकल ट्रेडिशन इज परहैप्स बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क। तो हम मॉस्क में देखते हैं कि हम यूनिवर्सल फेथ या इस्लामिक फेथ और लोकल ट्रेडिशन का ब्लेंड है वहाँ पे। सो कोई भी मॉस्क, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मॉस्क बने हुए हैं जो कि लोकल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा। और ठीक है, सम आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मॉस्क आर यूनिवर्सल सच है देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का। हर करीब सारे मॉस्क जो थे उनका फीचर ये है कि मक्का की तरफ झुका हुआ होता था, फेस करता था। एविडेंट टू प्लेसमेंट ऑफ द मोहरत, प्रेयर निच एंड द मिनारब। ठीक है, सो ज़्यादातर ये कॉमन हुआ करता था हर मॉस्क में।
मीनारत मतलब होता है कि मीनार हो गया, और जो वो प्लेटफार्म जहाँ पे कि बैठ के लोग नमाज पढ़ते हैं उसको, ठीक है। देयर आर सेवरल फीचर दैट शोड वेरिएशन सच एज रूफ एंड बिल्डिंग मटेरियल। एग्जाम्पल फॉर अत्या मॉस्क जो था इन मायसेन सिंह डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश वर बिल्ट विद द ब्रिक, जो कि लोकल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है ये। द शाह हमादन मॉस्क इन श्रीनगर ऑन द बैंक ऑफ झेलम इन कश्मीर, वुडन आर्किटेक्चर, ये भी जो है लोकल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं So why was the term like Hindu and Muslim not gain recognition for a long time? So हिंदू और मुस्लिम जो टर्म था, क्यों बहुत सालों तक हमने समय तक हमने देखा कि इसका रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। हिस्टोरियंस who have studied Sanskrit text and inscription dating between 8th to 14th century point out that the term Musliman and Muslims were virtually never used. Instead of people were occasionally identified in terms of the region from where they came. So हिस्टोरियन ने जो संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा है या इंस्क्रिप्शन पढ़ा है, उन्होंने ये देखा है 8 से 14 सेंचुरी तक का, उन्होंने ये देखा है कि मुसलमान या मुस्लिम टर्म तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है, और जो इनको जो लोग इस्लाम फॉलो करते थे उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं या पहचानते हैं जिस एरिया में रहते थे उसके बेसिस पे। जैसे कि जहाँ आगे लिखा हुआ है कि द टर्किश रूलर हु डेजिग्नेटेड द टर्किश तजक वर पीपल फ्रॉम तजिकिस्तान, पाराशिका वर द पीपल फ्रॉम पर्शिया। देखो, जो लोग तजिकिस्तान के थे उसको तजक बोलते हैं, जो लोग पर्शिया के थे उसको पर्शिका बोलते हैं। समटाइम टर्म्स यूज फॉर other people were applied to the new migrants. The Turks and Afghans were referred to as Shakaj and Yavanas, ठीक है। उसके बाद a more general term for the migrants community were मलेच्छा। तो जो लोग बाहर से आए उनको हम शाका या यवना बोलते हैं, जो टर्क और अफगान से इंडिया में आए थे, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। दूसरी बात है कि और भी कुछ माइग्रेंट थे, उनको हम एक आउटकास्ट या मलेच्छा के नाम जानते हैं, इंडिकेटिंग दैट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नेम ऑफ कास्ट सिस्टम एंड स्पोकन लैंग्वेज दैट वर नॉट डिराइव फ्रॉम द संस्कृत। सो ऐसे मलेच्छा मतलब ऐसे लोग जो कि कास्ट सिस्टम में नहीं इंक्लूड होते हैं, या ऐसे लोग जो कि संस्कृत लैंग्वेज से दे आर नॉट अवेयर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, नाइदर दे स्पोक संस्कृत लैंग्वेज। सो इस तरह से हम देखते हैं कि the term Hindu or Muslim that was not used in the past, it was a recent development. Moreover, those who came from outside, जो लोग बाहर से आए इंडिया में, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे शाकाज हो गए, यवनाज हो गए, इवन वी कॉल देम मलेच्छा ऑल्सो, ठीक है। Who were the Sufis and what were their ideology? So, सूफीज कौन थे और क्या उनका आइडियोलॉजी था, so, देखते हैं। In the early centuries of Islam, a group of religious minded people called the Sufi, तो एक तरह से religious minded लोग थे, कुछ ग्रुप थे जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, और they turned to asceticism। asceticism मतलब होता है कि सिंपल लाइफ जीना, और एस्थेटिक मतलब साधु संत जैसा बन के रहना, और मिस्टिसिज्म रहस्यमय जिंदगी जीते थे इन लोग, ऐसे लोगों का मानना था। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ खलीफट एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और इनको ऐसा लग रहा था कि जो खलीफा है, खलीफा मतलब होता है एक रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। आमतौर पे खलीफट जो है एक इंस्टीट्यूशन है, और खलीफा जो है वो जिस पोस्ट को होल्ड करता है। अब ऐसा माना जाता था, इन लोग जो सूफी लोग थे इनका मानना था कि खलीफा जो है वो एक मटेरियलिस्टिक इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो कि धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, और अपने आप को जो ओरिजिनल इस्लाम है उससे डिविएट हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई दे थॉट ऑफ चूजिंग अ डिफरेंट पाथ ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म, एंड सच ग्रुप्स ऑफ पीपल इन इस्लाम केम टू बी नोन एज सूफीज, ठीक है। तो सूफीज वर क्रिटिकल ऑफ डॉगमेटिक डेफिनेशन ऑफ स्कॉलरिस्टिक
मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना मतलब ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट एंड अडोप्टेड बाय थियोलॉजिस्ट। आमतौर पे थियोलॉजियन जो थे ना, मौलवी वगैरह, इन लोग जो थे कुरान का एक अपना इंटरप्रिटेशन या अपना व्याख्या दे रखे थे, और उसके हिसाब से उन लोग मुस्लिम कम्युनिटी पे एक तरह से रिलीजियस डोमिनेंस करते थे। लेकिन जिसको सूफी जो थे उसको क्रिटिसाइज करते थे। उनका मानना था कि ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है कुरान का, एंड दैट इज वाई दे गेव देयर ओन इंटरप्रिटेशन। Sufis laid emphasis on seeking salvation through intense devotion of love for God by following the command and following the example of Prophet Muhammad, whom they regarded as perfect human being। तो सूफी क्या थे, ये क्या मानते थे कि प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनका ये मानना था कि डिवोशन एंड लव जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अटेन साल्वेशन। मुक्ति पाने के लिए जो है डिवोशन मतलब कंप्लीट समर्पित करना भगवान को, और टू शो लव टू गॉड, एंड इट इज़ थ्रू दिस डिवोशन एंड लव वन कैन अटेन साल्वेशन इन द लाइफ। वन कैन इंसान जो है उसे मुक्ति मिल सकता है, एंड दिस इज द मेन principle of Sufism. The Sufis sought to an interpretation of Quran on the basis of personal experience। और इन लोग का ये मानना था कि नहीं, जो मौलवी कुरान को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि हमें जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से, जो हमें ऐसा लगता है कि कुरान कैन गिव दिस टू मी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस वी कैन गिव इंटरप्रिटेशन टू कुरान। कुरान को हम व्याख्या कर सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। कोई ज़रूरी नहीं है कि मौलवी या जो थियोलॉजियन है वो जो इंटरप्रेट करे उसी को हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट 11th सेंचुरी सूफीजम हैड डेवलप्ड इनटू वेल डेवलप्ड मूवमेंट। हम कैसे ये पता था कि 11th सेंचुरी में सूफीजम एक पूरी तरह से डेवलप ये मूवमेंट बन चुका था। सो बाय 11th सेंचुरी सूफीजम एवॉल्व इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट विद द बॉडी ऑफ लिटरेचर। इनका अपना साहित्य था, कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिसेस डेवलप कर, इन्होंने अपना एक प्रैक्टिस डेवलप कर रखा था, अपना एक लिटरेचर डेवलप कर रहा था, एंड दैट इज द रीजन वाई वी कैन से दैट दे सूफीजम हैड डेवलप्ड इनटू ए वेल डेवलप्ड मूवमेंट। कैसे? इंस्टीट्यूशनली द सूफी बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पिस, ठीक है, और खानका पर्शियन लैंग्वेज में, कंट्रोल्ड बाई टीचर्स मास्टर नोन एज शेख इन अरबिक, Pir or Murid in Persian। He enrolled disciple and appointed a successor Khalifa। He established rules for spiritual conduct and interaction between inmates as well as between lay person and the masters, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया। इंस्टीट्यूशनली द सूफीजम बिगिन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज। सो हॉस्पिस और खनका बोलते हैं, खनका मतलब एक इंस्टीट्यूशन था, कम्युनिटीज़ जो थे जिसका एक मास्टर होता था जिसको हम शेख बोलते हैं, या पीर या मुरीद बोलते हैं हम पर्शियन में, और अरबिक में शेख बोलते हैं। हु वाज द हेड ऑफ द खनका या हॉस्पिस, ठीक है। इसका हेड जो था पीर या मुरीद होता था, और ये बहुत सारे डिसाइपल्स को, जिसको हम मुरीद को वो अपॉइंट करता था, और उसमें से एक डिसाइपल को अपना सक्सेसर मतलब अपना उत्तराधिकारी मानता था, और उसके बनने के बाद वो जो उत्तराधिकारी था वो फिर से अगेन मतलब ही यूज टू बिकम द मास्टर। ही एस्टैब्लिश द रूल, और यही जो लीडर होते थे या शेख होते थे या मुर्शीद होते थे, इन लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे कि किस तरह से उनका रिलेशनशिप करना है बिटवीन मास्टर एंड द इनमेट्स जो लोग वहाँ रहते थे, या मास्टर एंड द पर्सन जो थे ले फॉलोअर मतलब आम इंसान जो सूफी को मानता था, उनके और मास्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, दैट वाज डिसाइडेड बाय मास्टर ओनली। सूफी सिलसिला बिगिन टू बी क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। धीरे धीरे ये जो सिलसिला था या इस तरह का इंस्टीट्यूशन बहुत सारे इस्लामिक वर्ल्ड में इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। द वर्ल्ड सिलसिला मीन्स चेन सिग्निफाइंग द कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड द डिसाइपल, ठीक है। सो मास्टर था, उनके डिसाइपल थे, कहीं और जाकर सेटल हो गए, ये कहीं और जाकर सेटल हो गए, कहीं और जाकर सेटल हो गए, और इस तरह से एक सिलसिला का स्प्रेड होना शुरू हो गया। स्ट्रेचिंग
एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी टू प्रॉफेट मोहम्मद, और ये फाइनली अपने आप को प्रॉफेट मोहम्मद से कनेक्ट करते थे। ठीक है, इट वॉज थ्रू हिज चैनल दैट द स्पिरिचुअल पावर, हिज मतलब यहाँ पे दिस चैनल थ्रू द स्पिरिचुअल पावर ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटी, और इस चैनल के थ्रू, इस हॉस्पिस या खनका के थ्रू हम देखते हैं कि जो ब्लेसिंग था वो ट्रांसमिट होता था डिवोटीज के थ्रू, और वो जो ब्लेसिंग उन्हें मिलता था अपने अल्लाह से। ठीक है, द स्पेशल रिचुअल्स इन imitations were developed in which initial took an oath of elegance, wore a patched garment और and shaped their hairs। तो ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस तो डेवलप किए गए, जैसे कि उन्हें एक शपथ लेना पड़ेगा कि वो हमेशा जुड़े रहेंगे इस खनका से या सिलसिला से। उन्हें एक गारमेंट अलग तरह का कपड़ा पहनना पड़ेगा, एंड फाइनली उन्हें अपना हेड को शेव करना पड़ेगा। सो इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस थे जो डिसाइपल थे उनको मानना पड़ता था। व्हेन द शेख डाइड श्राइन दारगाह बिकम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स। तो जब वो शेख मर जाते थे उनको वो दफना दिया जाता था, वहाँ पे एक दारगाह बनाया जाता था, और वही एक तरह से सेंटर ऑफ पिलग्रिम थे। लोग वहाँ जाते थे जियारत के लिए, जियारत मतलब पिलग्रिमेज के लिए, और उनके ग्रेव पे, ठीक है, ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, और ठीक है, और मैरिज, और सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ हिज सोल विद द गॉड, कि ये ऐसे संत है जिनका भगवान से उनका सोल जो है दैट हैज यूनाइटेड विद द गॉड, एंड दे आर पायस पीपल, दे आर होली पीपल, सो पीपल यूज्ड टू गो देयर एंड आस्क ब्लेसिंग फ्रॉम हिम। So people believe that in death saints were united with God and were thus closer to him than when living। तो जब वो मर जाते हैं तो ज़्यादा गॉड के करीब हो जाते हैं, इसलिए उन पीपल सॉट देयर ब्लेसिंग, क्यों मांगते थे? मटेरियल मतलब धन संपत्ति के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट या आध्यात्मिक बेनिफिट के लिए। दस इवॉल्व द कल्ट ऑफ शेख रेवर्ड एज वाली, और इस तरह से शेखों का पूजा होना शुरू हो गया। ठीक है, सो तो ये है हमारा कि किस तरह से हम देखते हैं कि वेल एस्टैब्लिश्ड मूवमेंट शुरू हो गया। खनका सिलसिला इस और पीर मुरीद, ठीक है, ये सब चीज़ जो है धीरे धीरे डेवलप हो गया। धीरे धीरे इनके अलग अलग जो डिसाइपल थे दूसरी जगह जाकर रहने लगे, फैलना शुरू हो गया सिलसिला। कुछ डिसिप्लिन डेवलप किए गए, कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप किए गए, एंड फाइनली एवरीबडी हु वाज एसोसिएटेड विद सूफी दे यूज्ड टू फॉलो दी प्रैक्टिसेस, एंड दस सूफी डेवलप्ड into a movement not only spread in Islamic world but also in India and other part। ठीक है, और देन हम इसका इसका सिग्निफिकेंस भी देखते हैं यहाँ पे, जो कि दारगाह है, आज भी है, बहुत सारे लोग दारगाह पे जाते हैं ब्लेसिंग मांगने के लिए, ये सब चीज़ के लिए, तो वो भी उस समय शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वर द कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट्स ऑफ सूफी आइडियल्स। तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट था टू सूफी आइडियल्स, कौन कौन से ऐसे लोग थे, ऐसे ग्रुप था जो कि सूफी को आइडियल्स को कन्फ्लिक्ट करता था, अपोज करता। सम मिस्टिक्स इनिशिएटेड मूवमेंट बेस्ड अपॉन द रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियाज। Many scorned the Khanka and took to mendicancy and observed celibacy। कुछ लोग जो थे, जो सूफी इस्टेब्लिश आइडियल था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उसको उन्होंने अपोज किया, एंड फाइनली उन्होंने इसको जो सूफी आइडियाज़ था उसको एक अलग इंटरप्रिटेशन दिया, एक अलग व्याख्या दिया। और इन लोग जो थे अब मेंडिकेंसी मतलब होता है घूम घूम के भीख मांग के खाना, और कंप्लीट रिमेनिंग अनमैरिड, शादी ब्रह्मचार्य मेंटेन करना, इस तरह का लोग फॉलो करने लगे सूफी के अंदर ही। दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एसेटिज्म। इन्होंने हर रिचुअल्स को इग्नोर कर दिया जो कि इन्होंने बनाया था, और ये एसेटिज्म मतलब होता है कि कंप्लीट ब्रह्मचार्य रहना, कंप्लीट साधु संत जैसा रहना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, सो दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे कलंदर बोलते हैं इनको, मदारिज बोलते हैं, मलंग्स बोलते हैं, हैदरिज बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर डेलिबरेट डिफाइंस ऑफ शरिया। तो इस शरिया को नहीं मानते थे या इस्लामिक लॉ को नहीं मानते थे। दे वर ऑफन रेफर टू एज ए बी शरिया, इसको हम बी शरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द बास शरिया एंड बी शरिया। ठीक है,
सो बी शरिया मतलब दे डेलिबरेटली डिफाइन द शरिया, यानी शरिया को ये नहीं मानते थे। दे बिलीव्ड इन द शरिया फेथफुली, और ये शरिया को मानते थे, उसको हम बात शरिया बोलते हैं, और बी शरिया मतलब जो नहीं मानते थे। दे स्क्रीन द खानका टुक मेंडिकेंसी एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी। सो ये जो थे खनका में नहीं रहते थे, खनका में, और इधर उधर घूमते रहते थे, और ब्रह्मचारिया मानते थे, और मेंडिकेंसी मतलब भीख भीख मांग के घूमते रहते थे, खाते रहते थे। दे वर ऑर्गेनाइज इनटू ए 12 ऑर्डर्स कॉल्ड सिलसिला, लेकिन ये सिलसिला में ऑर्गेनाइज थे। ईच सिलसिला वाज लेड बाय ए पीर, जो हेड होता था, लीडर। हु नॉमिनेटेड द सक्सेसर, जिनको और आफ्टर द डेथ ऑफ पीर द सक्सेसर टुक द प्लेस ऑफ पीर, ठीक है। सो दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म। एस्केटिज्म मतलब ब्रह्मचार्य या सिंपल लाइफ जीना, ऐसा लाइफ ये लोग जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट है दे प्रैक्टिस लाइक बोइंग बिफोर द पीर, ये झुकते थे। ऑफरिंग वाटर टू विजिटर, जो लोग जाते थे उनके खनका में, वहाँ पे उनको पानी पिलाते थे। शेविंग देयर हेयर ऑफ इनमेट्स वर फॉलो, तो इस तरह से फॉलो किया जाता था इनके अंदर। और दे वर नोन बाय वेरियस नेम्स, कलंदर, मलंगाज, मडारी, हायदर्स। दे द मोस्ट वेल नोन सूफीज ऑफ दिस कैटेगरीज वर चिश्ती एंड सुहारवर्दी। चिश्ती और सुहारवर्दी जो थे दो इम्पोर्टेंट फेमस थे इंडिया में, और भी बहुत सारे थे। दे स्ट्रेस द ऑस्टेरिटी एंड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, ये अपने आप को किंग से, पैसा से, ये सब चीज़ें दूर रखते थे। नो एसोसिएशन स्टेट से कोई उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। दे वर एसोसिएटेड विद द स्टेट एंड सम सूफीज वर एक्सेप्टेड कोर्ट ऑफिशियल्स, अनसोलिसिटेड ग्रांट एंड डोनेशन और पॉलिटिकल एलिट्स। इस तरह से ये लोग बहुत पावरफुल होते थे, राजा से एसोसिएशन होता था इनका, एंड ऑल्सो दे यूज्ड टू एक्सेप्ट ग्रांट गिवन टू देम बाय द किंग और रूलिंग क्लास और रिच पीपल, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं सो व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चिश्ती इन द सब कॉन्टिनेंट। तो हम चिश्ती सिलसिला सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। द ग्रुप ऑफ सूफी हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन लेट 20th सेंचुरी वॉज चिश्ती हु वर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका था इंडिया में। दिस वॉज बिकॉज दे अडोप्टेड सक्सेसफुली टू लोकल एनवायरनमेंट एंड अडोप्टेड सेवरल फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन। तो क्यों ये ज़्यादा सक्सेसफुल थे? क्योंकि इन्होंने लोकल ट्रेडिशन को अडोप्ट किया था, और इस तरह से लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप हो गए थे। एंड दैट इज़ द रीजन वाई मेनी पीपल इन इंडिया ऑल्सो अडोप्टेड सूफीजम, आई मीन ये चिश्ती सिलसिला को अडोप्ट किया था। लाइफ इन चिश्ती खनका, द खनका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। वन एग्जाम्पल इज शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन ग्यासपुर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ व्हाट वाज देन कॉल्ड सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये एक एग्जाम्पल हमें लिया हुआ है शेख निजामुद्दीन का जो हॉस्पिस था, खनका था, उसके लिए उसमें ये जो यमुना नदी के किनारे था दिल्ली में, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली में। द खनका कंप्राइजेज सेवरल रूम्स एंड ए बिग हॉल, बहुत सारे रूम्स होते थे और बड़े हॉल होते थे वहाँ पे। वेयर द इनमेट्स एंड द विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड, वहाँ पे जो बाहर से लोग आते थे या वहाँ के रहने वाले लोग जो थे उन लोग प्रे करते थे और रहते थे। द इनमेट्स इंक्लूड फैमिली मेम्बर ऑफ शेख, शेख शादी करते थे, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसाइपल्स, वो भी वहाँ रहते थे। द शेख लिव्ड इन ए स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल, और वहीं पे हॉल एक छोटे रूम में शेख रहा करता था। वेयर ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, जहाँ पे कि मॉर्निंग और इवनिंग में अपने जो लोग आते थे मिलने के लिए उनसे मिलते थे। द वारंडा सराउंडेड द कोर्टयार्ड एंड द बाउंड्री वॉल रैन अराउंड द कॉम्प्लेक्स, और चारों तरफ वारंडा हुआ करता था और कोर्टयार्ड होते थे। ऑन द वन ओकेजन फियरिंग ऑफ मुगल इन्वेशन पीपल फ्रॉम द नेबरिंग एरिया फॉग्ड इन द खनका टू सीक रिफ्यूज, बहुत बार ऐसा होता था कि जब बाहर के लोग अटैक करते थे उस समय लोग जाके यहाँ पे शेल्टर लेते थे अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है।
सो देयर वाज एन ओपन किचन, वहाँ पे किचन होता था, लंगर जिसको बोलते हैं, रन ऑन द फुतूह और अनआस्क्ड फॉर चैरिटी, जो लोग दान दक्षिणा देते थे उनके उस पैसे से वहाँ पे एक लंगर चलाया जाता था। मॉर्निंग टिल नाइट, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ कम सीकिंग डिसाइपलशिप, लोग आते थे वहाँ पे शिष्य बनने के लिए। वहाँ पे उनको एमुलेट्स फॉर हीलिंग एंड इंटरसेशन ऑफ द शेख इन वेरियस मैटर, तो शेख से मिलते थे, उनसे ब्लेसिंग लेते थे, अलग अलग चीज़ पे उनका ओपिनियन लेते थे। सो विजिटर्स इंक्लूडेड पोएट्स सच एज आमिर हुसैन सिज्जी, ये भी आए थे वहाँ पे, आमिर खुसरो भी आते थे, एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी भी वहाँ पे आया था। ऑल ऑफ हुम रोट अबाउट शेख, जो शेख के बारे में लिखा है। कौन सा शेख हमने यहाँ पे लिया था ना, आपको नाम बताया था, निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि प्रैक्टिसेस दैट वर अडॉप्टेड इंक्लूडिंग बॉइंग, मतलब झुकना बिफोर द शेख, ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, सेविंग हेड ऑफ इनमेट्स एंड योगिक एक्सरसाइज रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट टू एसिमुलेट लोकल ट्रेडिशन। तो योगा जो था आमतौर पे लोकल ट्रेडिशन था इंडिया का, और उसको इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन लोगों ने अपने आप को लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से एडजस्ट किया था, जिससे कि लोकल लोग भी इसको आसानी से अडॉप्ट कर लिए थे। शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड डिप्यूटेड देम टू सेट अप हॉस्पिस इन वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला फैल गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर अपॉइंट किया था शेख ने, निजामुद्दीन ने, और उनको बोला था अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ और वहाँ जाके ये सिलसिला को स्प्रेड करो, चिश्ती सिलसिला को। एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन चिश्ती एज वेल फेम ऑफ शेख स्प्रेड रैपिडली, और इस तरह शेख का जो नाम था फैलने लगा। दिस टर्न ड्रीव पिलग्रिमेज ऑफ हिज श्राइन एंड ऑल्सो टू श्राइन ऑफ हिज स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला, वो फैलना शुरू हो गया इंडिया में, और लोग इसको अडॉप्ट करने लगे, ठीक है। अब चिश्ती डिवोशनलिज्म, इनका क्या तरीका था पूजा पाठ करने का? पहला था पिलग्रिमेज कॉल जियारत, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जियारत? टू द टॉम्ब ऑफ सूफी संत इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, सब जगह था, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं, हर जगह लोग जो थे जो उनके कब्र पे जाते थे, उनके दरगाह पे जाते थे। द प्रैक्टिसेस इज एन ओकेशन फॉर सीकिंग सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत पाने के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग लेने के लिए। पीपल ऑफ वेरियस क्रीड, क्लासेस एंड सोशल बैकग्राउंड हैव एक्सप्रेस देयर डिवोशन एट द दरगाह ऑफ 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स, ठीक है। अमंग द मोस्ट रेवर्ड श्राइन इज दैट ऑफ द ख्वाजा मुहिद्दीन दरगाह, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज। तो ये भी 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो गरीबों के सूफी थे ये। द अर्लीस्ट एक्चुअल रेफरेंस ऑफ ख्वाजा मुहिद्दीन दरगाह डेट टू 14th century, ठीक है। इट वॉज एविडेंटली पॉपुलर बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटी, मतलब सिंप्लिसिटी फॉलो करते थे, एंड पिटी ऑफ द शेख बहुत ही दयावान था, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स, और इतना ही नहीं बल्कि उनके सक्सेसर भी बहुत ज़्यादा ये दयालु थे, और बाकी जो शेख या इस तरह का सिलसिला को, चिश्ती सिलसिला को रॉयल विजिटर्स भी जाया करते थे, और इस तरह से रॉयल ग्रांट वगैरह मिलता था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट श्राइन्स एंड द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू हैव द टॉम वाज फाउंडेड इन 5th century बाय सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। तो इसने ये दरगाह बनाया था पहला ग्यासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा का, और पहला सुल्तान जो था वो श्राइन पे विजिट किया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। द श्राइन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात, इज अट्रैक्टेड बाय लॉट ऑफ ट्रैवलर्स। बाय द 16th century द श्राइन हैड वेरी पॉपुलर, जो हम अजमेर शरीफ बोलते हैं वही है, जो कि बहुत पॉपुलर है, आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे, और ये दिल्ली और गुजरात के रूट पे है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, फॉलोअर को अट्रैक्ट करता है। इट वाज द स्पिरिचुअल सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम्स बाउंड फ्रॉम अजमेर दैट इंस्पायर्ड अकबर टू विजिट द टूम। तो अकबर भी इस दरगाह पे बहुत बार गए, 14 times, सम टाइम 2 to 3 times इन ए ईयर, बाय सीकिंग ब्लेसिंग फॉर द न्यू कॉन्क्वेस्ट। जब भी नया एरिया को जीतते थे तो ब्लेसिंग लेने जाते थे। फुलफिलमेंट ऑफ वो, जो कोई शपथ लेते थे वो अगर पूरा होता था तो जाया करते थे वहाँ पे। बर्थ ऑफ हिज सन, तो ये सब ओकेशन पे
अकबर अजमेर शरीफ जाते थे दरगाह पे। अकबर मेंटेन दिस ट्रेडिशन अंटिल 1580। ईच ऑफ दीज विजिट्स वाज सेलिब्रेटेड विथ जेनरस गिफ्ट, और जब भी वहाँ जाते थे अकबर वो गिफ्ट देते थे, विच वाज रिकॉर्डेड इन द इम्पीरियल डॉक्यूमेंट, जो कि रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल 1568 ही ऑफर्ड ए ह्यूज कॉल्डरन या डेगा या कड़ाह बोलते हैं, जिसमें कि आज भी वहाँ पे कुकिंग होता है, प्रसाद बनाया जाता है उस बड़े कढ़ाई में। अगर कोई जाता है वहाँ तो देख सकता है। ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह। वहाँ पे एक मॉस्क भी बनाया था, मस्जिद भी बनाया गया था उस दरगाह के कंपाउंड में, अकबर के कहने से। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रैक्टिस था इनका? कव्वाली। कव्वाली मतलब आज भी वहाँ पे कव्वाली होता है। कव्वाली एक तरीका था भगवान से, अल्लाह से के करीब जाने का। द पार्ट ऑफ जियारत is the use of music and dance, including the mystical chant performed by specially trained musicians or qawwals to evoke divine ecstasy. ecstasy मतलब होता है कि परम सुख जिसको बोलते हैं हम, भगवान के पास हम जब when we feel that we are very close to God and we experience this feeling, and that feeling is called ecstasy. ठीक है, सो लोग वहाँ पे चांटिंग करते हैं, स्पेशल ट्रेंड म्यूजिशियन और कव्वाल होते हैं जो कि वहाँ पे कव्वाली गाते हैं और भगवान के इन प्रेज ऑफ शेख और अल्लाह, और इन दिस वे दे ट्राई टू फील दैट दे आर वेरी नियर टू गॉड। द सूफी रिमेंबर आइदर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र द डिवाइन नेम और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा। समा मतलब वो एक म्यूजिकल और ये होता था, परफॉर्मेंस होता था जिसमें कि लोग झूमते थे, गाते थे और इस तरह से एक माहौल बनाते थे जहाँ कि लोग अपने आप को भगवान के करीब महसूस करते थे। समा वाज इंटीग्रल टू द चिश्ती एंड एग्जाम्पलीफाइड इंट्रैक्शन विद द इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशन। और समा जो है आमतौर पे हम इंडियन ट्रेडिशन में भी कीर्तन वगैरह के बारे में हम सुन रखे हैं, और इस तरह से इन्होंने लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया था, और एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई इट बिकम मोर पॉपुलर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एनालाइज वाई द सूफी सेंट अडॉप्टेड वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। क्यों उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज को अडॉप्ट किया अपने ओपिनियन को सामने रखने के लिए लोगों के लिए। इन दिल्ली दो एसोसिएटेड विद सूफी सिलसिला कन्वर्स इन हिंदवी। हिंदवी मतलब a language of people of the people. Other Sufis such as Baba Farid composed verses in local language which were incorporated in Guru Granth Sahib. तो important है ये कि कौन से सूफी संत का जो कंपोज जो था, कंपोजिशन जो था गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किया गया था, बाबा फरीद का। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया जिससे कि आम जनता जो है उसको समझ सके और उसको अडॉप्ट कर सके। अदर कंपोज लॉन्ग पोएम्स और मसनवीज टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ डिवाइन लव, भगवान के प्रति प्यार, यूजिंग ह्यूमन एज ए एलिगोरी। ह्यूमन मतलब इंसान का मूर्ति और इस तरह से बना के दे यूज टू थिंक देमसेल्फ दीज एलिगोरी एज ए गॉड एंड देन वर्शिप देम। फॉर एग्जाम्पल द प्रेम अखयान लव स्टोरी, द पद्मावत कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जैसी। सब आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। रिवोल्टेड अराउंड द रिवोल्टेड नहीं है, रिवोल्ड अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मावती एंड करण सिंह। ठीक है, द किंग ऑफ चित्तौर। सो पद्मावत जो है इन दोनों के बीच का लव स्टोरी के बारे में बताया हुआ है। देयर ट्रायल्स वर सिम्बोलिक ऑफ सोल जर्नी टू द डिवाइन, और इनका जो मिलना एक तरह से डिवाइन से एक सोल जर्नी है टू द डिवाइन। सच पोएट्रिक कंपोजिशंस वर ऑफन रेसाइटेड इन हॉस्पिस ड्यूरिंग द समा, और इस तरह से ये सारे चीज़ को गाया जाता था और इस तरह से दे यूज टू फील द यूनियन विद द गॉड और अल्लाह। ठीक है, सो डिफरेंट जेनर ऑफ सूफी पोएट्री वाज कंपोज्ड इन एंड अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर, कर्नाटका में भी सूफी सिलसिला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था बीजापुर में। दीज वर शॉर्ट पोएम्स इन दक्षिणी। ठीक है, ए वेरिएंट ऑफ उर्दू एट्रीब्यूटेड टू चिश्ती, तो इसको हम दक्षिणी सूफी कंपोजिशन बोलते हैं, जो कि साउथ इंडिया में हुआ था। चिश्ती सूफी हु लिव्ड इन दिस रीजन, सो दीज पोएम्स वर प्रोबेबली संग बाय वुमेन वाइल परफॉर्मिंग हाउस होल्ड कोरस लाइक ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड स्पिनिंग। तो वहाँ पे औरतें में भी पहले जल्दी उठ जाती थी और
ग्रेन ग्राइंड करती थी फॉर वेरियस ब्रेकफास्ट और लंच डिनर के लिए। तो उस समय वो सुबह सुबह इस तरह का सूफ़ी दक्षिणी कॉम्पोजिशन को गाया करती थी। और दिस इज अनदर वे द सूफ़ी composition become popular among the household. Other composition were in the form of Lorinama or lulberries, and Saadi Nama or wedding songs. It is likely that the Sufi of these regions were inspired by Bhakti tradition of Kannada, Vachanas of Lingayat, and Marathi Abhayas of Sant पंधारपुर। ठीक है, तो इन लोग ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के साउथ इंडिया के सूफी थे वहाँ पे लोकल ट्रेडिशन जो था कन्नड़ में, मराठी में, उनसे इंस्पायर हुए थे और इस तरह का कॉम्पोजिशन उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एक्सिस्टेड बिटवीन द सूफी एंड द स्टेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है हमेशा, सो इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट है मेजर फीचर ऑफ सूफी चिश्ती सिलसिला वाज ऑस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर। सो चिश्ती का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि अपने आप को एक सिंपल ज़िंदगी जीते थे ये लोग, और दूसरी बात था कि इतना पैसा मटीरियलिस्टिक नहीं थे इन लोग, और अपने आप को वर्ल्डली पावर से यानी कि राजा वगैरह से दूर रखने की कोशिश करते थे। हाउएवर दिस वाज बाय नो मीन्स ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कंप्लीट अपने आप को पॉलिटिकल पावर से दूर रख पाते थे। सो दे यूज टू एंटरटेन आई मीन नोबल्स ऑल्सो, रिच पीपल को करते थे, लेकिन दे ट्राई टू कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। द सूफी एक्सेप्टेड अनसोलिसिटेड ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स। तो इन लोग ऐसा नहीं था जो राजा वगैरह थे या मुगल एम्परर थे या नोबल्स वगैरह थे, रिच पीपल थे, उनसे इन लोग डोनेशन लेते थे। द सुल्तान सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट, मैंने बताया था एज ए एंडोनमेंट फॉर द हॉस्पिस एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। तो सुल्तान जो थे कभी कभी उनको गिफ्ट वगैरह देते थे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, लैंड ग्रांट करते थे जिसको हम इनाम बोलते हैं। जो चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशंस इन कैश एंड काइंड, लेकिन रादर वो ये लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे इन लोग, इस चीज़ को जो भी पैसा वगैरह आता था डोनेशन ग्रांट के थ्रू उसको गरीबों के लिए खाना बांटते थे, क्लोथ, लिविंग क्वार्टर्स एंड रिचुअल नेसेसिटी सच एज समा, ये सब चीज़ पे पैसा खर्चा करते थे। ऑल दिस एनहेंस द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख विच इन टर्न अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल द लाइफ। और इससे क्या होता था कि लोगों को लगता था कि इन लोग जो है गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा पॉपुलर होते गए इन लोग। ठीक है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लगे। नेक्स्ट है द पिटी ऑफ एंड द scholarship and the people believe in their miraculous power made Sufi popular among the masses। देखो, एक तो ये लोग बहुत दयावान होते थे, लोगों को मदद करते थे। दूसरी बात था कि लोगों को पता था कि सूफ़ी जो संतों के पास एक ऐसा मिराकुलस पावर है जो कि हेल्प कर सकता है कॉमन मैन को, इसलिए लोग उनसे बरकत मांगते थे। ठीक है, सो हुज सपोर्ट किंग विशेष टू सिक्योर। और आमतौर पे जब जो संत वगैरह या जो सिलसिला ज़्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच में, तो हमेशा राजा ऐसे सिलसिला से अपने आप को जोड़ना चाहता था जिससे कि लोगों का सपोर्ट मिल सके। किंग डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद द सूफी, दे ऑल्सो रिक्वायर लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। और एक तो था कि सिर्फ अपने आप को सूफी संतों से जोड़ते नहीं थे राजा, बल्कि उनका ऐसा मानना था कि अगर सूफी उनको एक्सेप्ट करते हैं, सूफ़ी जो है अपना ब्लेसिंग देते हैं किंग को, तो ये इससे उनका जो रूल है वो एक तरह से लेजिटिमेट बन जाता है। ठीक है, ये भी ऐसा मानना था। When the Turks set up a Delhi Sultanate, they resisted the instances of ulemas or imposing Sharia as a state law because they anticipated opposition from their subject, the majority of whom were non-Muslim। तो देखो, जब दिल्ली सल्तनत जो थे इंडिया में उन्होंने जब अपना रूल इस्टेब्लिश किया, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट हैं, प्रजा है, वो नॉन मुस्लिम है, तो ऐसे में शरीयत लागू करना वो सही नहीं होगा इंडिया पे, क्योंकि लोग अपोज करना शुरू कर देंगे और उस सिचुएशन में रूल नहीं कर पाएंगे। द सुल्तान देन सॉट द सूफी हु डिराइव द अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड एंड डिड नॉट डिपेंड अपॉन जूइश और इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया। तो उन्होंने सूफियों का
ब्लेसिंग मांगा और उनके अथॉरिटी से वो लोग रूल करने लगे, क्योंकि ऐसा मानना था कि सूफ़ी जो है, जो अपना अथॉरिटी डिराइव करते हैं वो भगवान से डिराइव करते हैं और लोग इसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो. It was believed that the Aulia could intercede with God in order to improve the material and spiritual condition of ordinary human being. ऐसा माना था कि जो औलिया या जो शेख होते थे उन लोग भगवान से डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता था, डायरेक्ट उससे बात करते थे और उनका ब्लेसिंग से लोगों का मटेरियल और स्पिरिचुअल कंडीशन बेटर हो सकता है. दिस एक्सप्लेन वाई किंग ऑफन वांटेड देयर टूम टू बी इन द वेसिनिटी ऑफ सूफी श्राइन्स और हॉस्पिस. और इसीलिए उन्होंने राजाओं ने हमेशा उनके जो मकबरा है आसपास बनवाया जिससे कि उनका सपोर्ट मिल सके लोगों का. कन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप, कभी कभी ऐसा नहीं था कि हमेशा राजा और सुल्तान और सूफी संतों के बीच में अच्छा रिलेशन था. ऐसा भी बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पे हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप जो था वो ख़राब होना, मतलब कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप था. देयर वाज इंस्टांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान एंड द सूफी. टू assert their authority, both expected to certain ritual to be performed such as prostration and kissing of feet. तो हम देखते हैं कि दोनों चाहते थे कि मैं सुपीरियर हूँ, राजा सुल्तान चाहता था मैं सुपीरियर हूँ, सूफी संत चाहते थे वो सुपीरियर है, और इस तरह से उन्होंने ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स स्टार्ट किए, जैसे कि सूफी संतों के सामने झुकना, लेट के उनको 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 नमस्कार करना. इवन राजाओं ने इस तरह का परंपरा बालबन ने शुरू किया था इंडिया में. तो सूफी सेक्स was addressed with a high sounding titles. For example, disciple of Nizamuddin Aulia addressed himself as Sultan of Masek, और लिटरली सुल्तान अमंग द शेख, शेखों का सुल्तान. ऐसा तो इस तरह से राजा ने सिर्फ सुल्तानी नहीं बल्कि शेख भी अपने बड़े साउंडिंग टाइटल्स रखते थे इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द सुल्तान. सो कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करते हैं? अदर सूफी सच है सुहारवर्दी अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द नक्शबंदी अंडर मुगल वर एसोसिएटेड विद द स्टेट. तो याद रखना कि दिल्ली सुहारवर्दी तो थे वो दिल्ली सल्तनत के समय ज़्यादा पॉपुलर थे और नक्शबंदी जो थे मुगल के समय ज़्यादा पॉपुलर थे. हाउएवर द मोड ऑफ देयर एसोसिएशन वर नॉट सेम एज दोज ऑफ चिश्ती. इन सम केसेस सूफी एक्सेप्टेड कोर्टली कोर्ट. तो इस तरह से बहुत सारे समय हम देखते हैं कि सूफी जो थे कोर्ट के टाइटल को भी अडॉप्ट करते थे, कोर्ट से एसोसिएट रखते थे. ठीक है, सो समझ में आया इसको? सो नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं, ये है कबीर, नानक एंड मीराबाई. सो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में और किस तरह से इन्होंने एक भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट किया और किस तरह से भक्ति मूवमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर के बारे में. सो कबीर 14th-15th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है. सो कबीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ पोएट सेंट. एक तरह से पोएट भी थे और संत भी थे. वर्सेस ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition. तो 3 ट्रेडिशन में इनके जो वर्सेस कंपोज किए गए हैं उसके बारे में है. पहला तो कबीर बीजक, ठीक है, कबीर बीजक है. और दूसरा सो इट इज प्रिजर्व बाय द कबीर पंथ, द पंथ ऑफ और द सेक्ट ऑफ कबीर. तो कबीर ने जो एक सेक्ट डेवलप किया था, एक सेक्ट कबीर के मरने के बाद जो कबीर के नाम पे एक सेक्ट का डेवलपमेंट हुआ था, उन्होंने जो बुक्स वगैरह या लिटरेचर कंपोज किया उसको कबीर पंथ बोलते हैं इन वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा कबीर ग्रंथ वाली. सो इट इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ और इन राजस्थान एंड मेनी ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ. सो ये आदि ग्रंथ है. मे बी हमें आदि ग्रंथ साहिब जो है सिखों का जो होली बुक है उसमें भी कबीर के बहुत सारे कॉम्पोजिशन जो है इंक्लूड किए गए हैं. कबीर ग्रंथवादी जो राजस्थान वगैरह में दादू पंत ने भी बहुत सारे इस तरह के कबीर के जो दोहे वगैरह है या कॉम्पोजिशन है उसको इंक्लूड किया हुआ है. और कबीर बीजक में भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ऑल दी मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइल्स वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर. कबीर के मरने के बाद शुरू किया गया था. दूसरा पॉइंट क्या, कबीर पोएम्स हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेज एंड डायलेक्ट्स. सो बहुत सारे लैंग्वेजेज में और बोली में हमें देखने को मिलता है. आई मीन कबीर के जो दोहे हैं वो कंपोज किए गए हैं
एंड स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा पोएट संत वासा, ठीक है, अदर नोन एज उल्टी भाषी, ठीक है। सो निर्गुणा पंथ में है, जो कि इनका ये मानना है कि जो भगवान है उनका कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता, कोई फीचर नहीं होता है, जस्ट वो सब जगह प्रेजेंट है। और उन्होंने ये भी उनका जो भाषा बोलते हैं हम उल्टा भाषी, हमेशा अपसाइड डाउन सेइंग, जैसे कि ये बोलते हैं बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडिशन है उसके खिलाफ बोलते हैं ये, एंड आर रिटन इन द फॉर्म्स इन विच एवरी डे मीनिंग इज इन्वेंटेड। तो हम उससे आसानी से हम जो आम लाइफ में जो चीज़ हम करते हैं उसको हम समझ सकते हैं उनके पोएम के थ्रू, उनके कॉम्पोजिशन के थ्रू। सो कबीर ट्राई टू डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी मतलब गॉड। ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह हो सकते हैं, वो खुदा हो सकते हैं, हजरत, पीर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो कबीर अल्टीमेट रियलिटी मतलब जो गॉड के बारे में बात करते हैं। कबीर ड्रीव टर्म्स फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, वेदा से, अलाख दैट इज अनसीन, निरंकार, फॉर्मलेस, ब्रह्मा एंड आत्मा। तो इस तरह से ये जो है एक तरह से हम देखते हैं इस्लामिक इन्फ्लुएंस है और ये हिंदू इन्फ्लुएंस है। तो इनके जो कॉम्पोजिशन थे उसमें हमें बोथ हिंदू और मुस्लिम के से इन्फ्लुएंस हुए थे। उन्हें निरंकार मतलब उनका कोई फॉर्म नहीं है, वो अनसीन दिखते नहीं हैं, और वो आत्मा और ब्रह्मा की बात करते हैं। अदर फॉर्म्स फॉर मिस्टिकल कॉनोटेशन सच एज सबद मतलब होता है साउंड, शून्य, एम्प्टीनेस, वर ड्रॉन फ्रॉम द योगिक ट्रेडिशन। तो इस तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ इस्लाम से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, हिंदू से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, अलग अलग ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हुए थे। और इसी तरह से वो एक इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फेथ का एक एग्जाम्पल हैं हमारे इंडिया में। सो डाइवर्स एंड कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज वर एक्सप्रेस्ड इन दीज पोएम्स। तो उनके पोएम में हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को एक्सप्रेस किया गया है। सम पोएम्स ड्रो ऑन इस्लामिक आइडियाज एंड यूज मोनोथिज्म एंड आइकोनिज्म टू अटैक हिंदू पोलिथिज्म। देखो उन्होंने इस्लाम उनके पोएम जो था इस्लाम आइडिया से इन्फ्लुएंस है, मोनोथिज्म भगवान एक है इस तरह का, जो कि इवन इस्लाम भी बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह। और उन्होंने हिंदू के बहुत सारे गॉड या बहुत सारे आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को क्रिटिसाइज किया है। अदर यूजेज ऑफ सूफी कंसेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क, लव टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिसेस ऑफ नाम सिमरन, रिमेंबरिंग द गॉड नेम। तो उन्होंने ये भी देखा है कि जो सूफी में वो लोग नाम जपते हैं वो हिंदू ट्रेडिशन में पाया जाता है। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू एनालाइज द लैंग्वेज, स्टाइल्स एंड कंटेक्स्ट ऑफ टू एस्टैब्लिश विच वर्सेस कुड बी कबीर। हाँ, कौन सा हमें बहुत सारे तरीक़ों से ये पता लगाने की कोशिश करी है कि कौन सा वर्सेस जो है कबीर का लिखा हुआ है, कौन सा नहीं लिखा हुआ है। सो कंटेंट टू एस्टैब्लिश विच वर्सेस कुड बी कबीर। सो कबीर was and is a source of inspiration for those who question the entrenched religious and social institution, ideals and practices in their search for divine। तो आमतौर पे वो जो established हिंदू या कुरान या हिंदू हो गया रिलीजन था या इस्लामिक रिलीजन को उन्होंने क्वेश्चन किया है, एंड जो दोनों में अच्छाई है उसको सिंथेसिस करके उन्होंने एक अलग पाथ डेवलप किया है टू अटेन डिवाइन ब्लेसिंग और अटेन द गॉड ऑफ साल्वेशन। सो कबीर लेगेसी वाज क्लेम टू बी सेवरल ग्रुप्स। बहुत सारे ऐसे ग्रुप बोलते हैं कि कबीर की वजह से ऐसा हुआ, उनका जो योगदान कंट्रीब्यूशन को क्लेम करते हैं। देयर इज अ डिबेट अबाउट वेदर ही वाज हिंदू और मुस्लिम बाय बर्थ, रिफ्लेक्टेड इन द हेजियोग्राफी। उनके जो लाइफ स्टोरी है उसमें बहुत सारे ऐसे डिबेट है कि क्या वो हिंदू थे। कुछ लोग बोलते हैं हिंदू थे, कुछ लोग बोलते हैं मुस्लिम थे। मेनी ऑफ दीज वर कंपोज 2 ईयर्स आफ्टर कबीर लाइफ टाइम। तो उनके मरने के बाद हम 200 साल इस तरह के हेजियोग्राफी लिखे गए थे। उनके लाइफ स्टोरी पे संत को बोलते हैं हेजियोग्राफी विद इन द वचनाज ट्रेडिशन सजेस्टेड दैट ही वाज बोर्न ऑफ हिंदू कबीर दास। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ था और कबीर दास है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं उनको एक वीवर जो थे, मुस्लिम वीवर ने उनको पाला पोसा था, बड़ा किया था, और इस तरह से वो ही गॉट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। एंड यही कारण है कि उनके अंदर बहुत हिंदू और इस्लाम के
पार्ट हमें उनके सोच में इस्लाम और हिंदू दोनों के ही अंश देखने को मिलते हैं. दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय गुरु परहैप्स रामदास. तो उनके गुरु थे रामदास जिन्होंने उनको भक्ति मूवमेंट में, भक्ति ट्रेडिशन में इंट्रोड्यूस किया था. वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू कबीर use the word guru and satguru but do not mention the name of any specific परसेप्टर्स. तो उन्होंने कभी भी किसी एक गुरु के नाम नहीं लिया है, लेकिन हाँ उन्होंने सतगुरु और गुरु का नाम लिया है. सो इससे हो सकता है कि उनके कोई गुरु होंगे जिन्होंने उनको भक्ति ट्रेडिशन में इंक्लूड किया था. हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड आउट दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश रामानंदा एंड कबीर वर कंटेम्प्रेरी. कुछ लोग बोलते हैं कि रामानंदा कभी गुरु हो ही नहीं सकते क्योंकि उनका और उनका लाइफ उनका जो पीरियड था वो बहुत ही अलग अलग था. सो वाइल ट्रेडिशन लिंकिंग द टू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट फेस वैल्यू, दे शो हाउ इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ कबीर फॉर लेटर जनरेशन. लेकिन आज भी कबीर के दोहे वो लोगों को जागृत करते हैं. आज भी कबीर के दोहे लोगों को इंस्पायर करते हैं और यूनाइट होकर रहने के लिए हमें इनकरेज करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट है बाबा गुरु नानक जी. 13वीं सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था. ही वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन विलेज कॉल नानाकारा साहिब में नियर द रिवर रावी. प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब में हुआ था. ठीक है. तो पंजाब में जन्म हुआ था नानाकारा साहिब में इनका. ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टार्टेड एंड स्टडीड पर्शियन. तो उनके फादर चाहते थे अकाउंटेंट बने और उनको पर्शियन सिखाया गया था क्योंकि उस समय जो लोग पर्शियन जानते थे उनको इजीली जॉब मिल जाता था. ही वॉज मैरिड टू एट ए यंग एज बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग द सूफी एंड भक्ति. लेकिन उनका ज़्यादा समय जो था सूफी और भक्ति संतों के बीच में बीतता था. एंड ही ऑल्सो ट्रैवल्ड वाइडली. बहुत सारे जगह उन्होंने घूमते थे और अलग अलग एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करते थे. द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक जी इज स्पेल्ड आउट इन हिज हिम्स एंड टीचिंग. तो उनके जो हिम थे और टीचिंग था उनमें उनका जो मैसेज हमें दिखता है. दी सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड ए फॉर्म ऑफ निर्गुणा. निर्गुणा मतलब जिसका भगवान का कोई रूप नहीं है. ही फॉर्मली रेप्यूडिएटेड एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस एंड ही सॉ अराउंड हिम. तो उन्होंने जो देखा बाहर से लोग दिखावा करते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, सेक्रीफाइसेस, इन सब चीज़ों को उन्होंने बोला कि नहीं करना है हमें. हमें अगर क्योंकि भक्ति संत थे तो इन्होंने इनका ये था कि डिवोशन टुवर्ड्स गॉड दैट कैन लीड टू सैल्वेशन, ना कि रीति रिवाज परंपरा जो ब्राह्मणिकल रिलीजन में ज़्यादा डोमिनेंट था. गुरु नानक रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस. सेक्रीफाइस मतलब पूजा पाठ या हवन वगैरह करना, रिचुअल बाथ, गंगा में स्नान करना, इमेज वर्शिप और ऑस्टेरिटीज़ एंड स्क्रिप्चर्स इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम. तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम में जितने भी तरह का रीति रिवाज परंपरा उनको उन्होंने बोला कि नहीं मानना है. फॉर हिम द एब्सोल्यूट और रब है वही एक है. एंड नो जेंडर. उनका कोई ना जेंडर है ना कोई फॉर्म है और सिंपली वे ऑफ कनेक्ट टू डिवाइन. भाई उनके नाम को हम रिपीट करके उनसे अपने आप को उनसे अपने आप को जोड़ सकते हैं और यही जोड़ना एक तरह से साल्वेशन या एकैस्टेसी या परम सुख का हमें परम सुख मिलता है इससे. ही एक्सप्रेस द आइडिया थ्रू हिम्स कॉल्ड सबद इन पंजाबी. ठीक है. द लैंग्वेज ऑफ द रिलीजन. उसके बाद वी कुड सिंग दीज कंपोजिशन इन वर्सेस वेरियस रागाज वाइल ही अटेंडेंट मर्दाना प्लेड रबाब. तो क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि who was his attendant who played rabab when Nanak Dev Ji used to sing. ठीक है. बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू ए कम्युनिटी. उन्होंने अपने जो भी उनके मानने वाले लोग थे उनको एक कम्युनिटी में उन्होंने डेवलप किया. ही सेटअप रूल्स फॉर द कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप. संगत. जब लोग इकट्ठा होते थे एक जगह वर्शिप करने के लिए तो उसको संगत बोलते हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स डेवलप किए. ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल अंगद टू सक्सीड हिम एज ए परसेप्टर एंड दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड फॉर नियरली 200 ईयर. तो बाद में इसी तरह से अंगद के बाद दूसरे गुरु बने, उसके बाद और गुरु बनते गए. हर गुरु अपने एक डिसाइपल चुन के जाता था जो कि बाद में सक्सीड करता था उनको. इट अपीयर्स दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टैब्लिश ए न्यू रिलीजन बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम. लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई धर्म, उनके जो सोच है उसके ऊपर कोई धर्म बनाया जाए. बट जो उनके मरने के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम से अलग किया और एक तरह का एक अलग कम्युनिटी इस्टेब्लिश किया. एंड दिस कम्युनिटी लेटर ऑन केम टू बी नोन एज सिख. द फिफ्थ परसेप्टर्स गुरु अर्जुन जो थे देव जी थे कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक हिम्स अलॉन्ग विद दोज ऑफ हिज 4 सक्सेसर एंड अदर रिलीजियस पोएट्स सच एज बाबा फरीद, रविदास, कबीर इन आदि ग्रंथ. तो ठीक है. आदि ग्रंथ जो था किसने कंपाइल किया था?
गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। और दूसरी बात है कि इसमें उन्होंने जो फर्स्ट गुरु, सेकंड, थर्ड गुरु, फोर्थ गुरु जो थे, इनके सेइंग्स को, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे भक्ति संत थे, बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए, कबीर, इनके सेइंग्स को इंक्लूड किया गया इसके अंदर। और फाइनली आदि ग्रंथ वाज कंपाइल्ड। दीज हैम्स कॉल्ड गुरु बानी एंड आर कंपोज इन वेरियस लैंग्वेजेस। ठीक है। सो गुरु गोविंद सिंह जो थे इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ नाइन्थ गुरु तेग बहादुर एंड दिस स्क्रिप्चर्स वाज केम टू गुरु ग्रंथ साहिब। तो बाद में उन्होंने नाइन्थ गुरु का जो उपदेश था, सेइंग था, सरमन था, उसको भी इंक्लूड कर दिया गुरु गोविंद साहिब ने, और इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब बन गया। सो गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। खालसा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, आर्मी ऑफ प्योर्स। और उन्होंने बोला कि ये 5 सिंबल जो है हर सिख को अडॉप्ट करना है, अनकट हेयर, डैगर, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कोम एंड स्टील बैंगल। ये 5 चीज़ उन्हें एक सिख को हमेशा पहनना है। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉड कंसोलिडेटेड एज ए सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। बाद में धीरे धीरे ये एक मिलिट्री फोर्स बन जाता है, जो कि औरंगजेब और बाकी मुगल रूलर से लड़ते हैं इन लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो इस तरह से हम देखते हैं गुरु नानक देव जी का जो ये था भक्ति मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था बाबा गुरु नानक जी का। जो नेक्स्ट है, सबसे लास्ट जो है, हमें मीराबाई के बारे में पढ़ना है। 15th सेंचुरी में थी इन्होंने। मीराबाई इज परहैप्स द बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। तो ये वुमेन पोएट थी। बायोग्राफीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड प्राइमरली फ्रॉम द भजन आर एट्रीब्यूटेड टू हर। जो उन्होंने भजन बहुत सारे लिखा था, बहुत सारे भजन गाती थी, विच वर ट्रांसलेटेड ओरली फ्रॉम सेंचुरी, जो कि ओरली ट्रांसमिट होते गया, फाइनली इसको कंपाइल किया गया बुक्स में। अकॉर्डिंग टू दीज सी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मारता। कहाँ की थी? मारता की थी। मेवाड़ में मारता एक जगह था, वहाँ की राजपूत प्रिंसेस थी। हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़, राजस्थान। तो इनका शादी हो गया था। सी डिफाइड हर हस्बैंड। उन्होंने अपने हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया था एंड डिड नॉट सबमिट टू द रोल ऑफ वाइफ एंड मदर, इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग कृष्णा एज अवतार, द अवतार ऑफ विष्णु एज ए लवर। तो उन्होंने क्या किया था, ना ये अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट किया था, ना अपने और उसने कृष्ण, हाँ, ना वो अपने वाइफ की या मदर की रोल प्ले करी उन्होंने, और वो अपने आप को कृष्ण की लवर मानती थी और उन्हीं की पूजा करती थी, उन्हीं में खोई रहती थी वो। ठीक है। सो मीराबाई इन लॉ ट्राई टू पॉइजन हर। उनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने कोशिश की उनको जहर देने के लिए, बट सी एस्केप फ्रॉम द पैलेस एंड लिव्ड एज ए वंडरिंग सेंट कंपोजिंग सॉन्ग्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो उन्होंने इधर उधर घूमते रही, वॉन्डरिंग मॉन्क बन के, साधुनी बन के रही, और उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए। दोहे मीराबाई के हैं जो कि उनका इंटेंस लव फॉर कृष्णा शो किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर परसेप्टर वाज रायदास। कुछ लोग बोलते हैं उनके जो गुरु थे रायदास थे, एक लेदर वर्कर थे। ठीक है। दिस आ सकता है 1 नंबर क्वेश्चन। दिस इंडिकेट दैट सी वाज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को बिलीव नहीं करती थी। अगर वो बिलीव करती तो शायद रायदास को अपने गुरु नहीं मानती। आफ्टर रिजेक्टिंग द कन्फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड पैलेस, सी डूम्ड द वाइट रोब्स ऑफ विडो एंड सैफरन रोप ऑफ रेनाउंसेस। और इस तरह से उन्होंने सैफरन कलर के कपड़े और विडो का एक कपड़ा पहन लिया, जिससे कि ये था कि उन्होंने अब अपना जो वर्ल्डली लाइफ है उसको, वर्ल्डली लाइफ इन द सेंस की फैमिली लाइफ, उसको त्याग दिया है और एक साधुनी बन के घूम रही है। ठीक है। सो मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट और अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर, बट हर सॉन्ग कंटिन्यू टू बी संग बाय वुमेन एंड मेन स्पेशली। ऐसा इन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया है, कोई सेक्ट नहीं डेवलप किया, बल्कि आज भी उनके जो सॉन्ग्स है वो गाए जाते हैं मंदिरों में। दोज हु आर पुअर एंड कंसिडर लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान में ज़्यादा पॉपुलर है। गरीब लोग या जो लोग लो कास्ट के लोग हैं उनको मीराबाई के उनके सॉन्ग्स को गाते हैं। व्हाट डू हिस्टोरियंस हैव टू कीप इन माइंड वाइल रिकन्स्ट्रक्टिंग रिलीजियस ट्रेडिशन। तो रिलीजियस ट्रेडिशन को बनाने जब हम कंपोज करते हैं हिस्टोरियन, तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? ठीक है। सो द टेक्सुअल रिलीजियस ट्रेडिशंस वर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्टाइल। दे रेंजेज फ्रॉम द सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज वचनाज ऑफ वासवाना टू ऑर्नेट पर्शियन ऑफ द फरमान ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। टेक्सुअल रिलीजियस ट्रेडिशन है टेक्सुअल, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। वचना कर्नाटका में लिखा हुआ है,
इवन मुग़ल के भी बहुत सारे ऐसे ऑर्नेटेड पर्शियन में फरमान हैं। ये सब हमें रिलीजियस हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट स्किल एंड द हिस्टोरियंस हैव टू बी aware of the subtle variation in style that characterize each genre। और इस तरह से अगर हमें सारे अलग अलग तरह के टेक्स्ट को समझना है तो हमें डिफरेंट स्किल चाहिए, और हिस्टोरियन जनरली दे हैव सच स्किल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट religious texts that were written in these periods, or then they try to find out similarity and dissimilarity among them. Virtually all these religious traditions continue to flourish to date। आज भी है, ऐसी बात नहीं है। मीराबाई, कबीर, गुरु नानक जी का, ये सारे इनके धर्म जो है या सेक्ट या पॉपुलरिटी आज भी है। दिस कंटिन्यूटी अलाउ हिस्टोरियंस टू कंपेयर कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस टू दोज मेंशन इन द ट्रेडिशन। और इस तरह से हम आज का जो प्रैक्टिस है इन सारे सेक्ट का, इन सारे कबीर पंथ हो गया या मीराबाई हो गया या इवन नानक देव जी हो गया, गुरु नानक जी, तो ये सब चीज़ जो है हम कंपेयर करते हैं कि पहले और आज में क्या डिफरेंस है, किस तरह का डिफरेंसेस आए हैं। दिस इज़ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी of the possibility that the tradition may change over time। So the challenges of tradition historians is to undertake such investigation with sensibility। तो हम ये देखते हैं कि there is lack of acceptance of possibility कि ये जो हमारा ट्रेडिशन है वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, और होपफुली ये चलता रहेगा जब तक लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है, इसमें कुछ लोगों को सुकून मिल रहा है, तो सर्टेनली पीपल विल अडॉप्ट इट और दे विल गेट पीस इन देयर लाइफ विद दिस भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताएं मुझे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।